का बबुआ बैठो जल्दी। सब हिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज और हेरोडोटस में हर लड़के को तकलीफ होती है। हा से हिस्ट्री होता है, एच से हिस्ट्री, एच से क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। तो हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हिस्ट्री में पढ़ना कहाँ से है? तो बहुत सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपको सिलेबस का आइडिया पूरी बेहतरीन ढंग से होना चाहिए, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आने लगेगा। हिस्ट्री में आपका प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, और हिस्ट्री का 4 हिस्सा होता है, जिसे आप लोग कहते हैं प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, और आधुनिक के बाद जो जिसे समकालीन कहा जाता है या नेहरू ईयर कहिए, जिसमें जैसे आपका खाड़ी युद्ध हो गया, गल्फ वार हो गया, मिस्र हो गया, इजराइल फिलिस्तीन विवाद हो गया, ये सब सारी चीजें उसमें आती रहती हैं। तो इस सब चीजों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला समझिए कि आप लोग पढ़ाई में फेल क्यों हो जाते हैं। आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई स्टडी नहीं होता, लेकिन आप सेल्फ स्टडी से कभी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि आप एक ही दिन ताजमहल बनाना चाहते हैं। आप इस क्लासरूम को देखिए, इसमें बहुत सारे काम है, आप देख रहे हैं पूरा कंप्लीट नहीं है। आप एक तरह से देखिए तो अगर आपका घर रहता तो आप इसको प्लास्टर कराते, खूब सजाते हो जाते। तो घर कभी भी एक कंप्लीट नहीं बनता है। आप जब भी घर बनाते हैं ना, तो आप देखेंगे पहले तो उसमें ईंटा वगैरह साफ दिखते रहेगा, उसके बाद प्लास्टर होगा, प्लास्टर के बाद पेंट मारना है, मार्बल टाइल्स जो मानना है लगाइए वहां पे। लेकिन आप अगर हम यही सोचे कि हमारा घर एक के बार निकले ताजमहल की तरह, लो बन गया, लो यहाँ पे वही होता है। यहाँ पे लड़का पढ़ने के बाद वो सोचता है कि हमसे एक को क्वेश्चन न छूटे। भाई साहब पहले आप क्या कीजिए, एक स्ट्रक्चर तो तैयार कीजिए, हिस्ट्री क्या है समझ में तो आना चाहिए, बाद में इसको धीरे धीरे पेंट, मार्बल, पुट्टी, आपको जिस लेवल का चाहिए उस लेवल तक सजा देंगे लोग। तो उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसी का कॉपी खुल गया तो उसका खोपड़ी खोल देंगे हम, बंद कर एकदम कॉपी। ये वाला थोड़ा सा बोर्ड पर हम अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, क्योंकि अभी जस्ट नया नया खुल भी किया अभी। देखिए एक होता है ना आपका प्राग ऐतिहासिक, जिसमें इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले ही है वो, उसे क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। एक होता है प्रोटो हिस्ट्री, एक होता है हिस्ट्री। तो इतिहास के 3 खंड होते हैं। एक होता है प्राग इतिहास, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। एक होता है आद्य ऐतिहासिक। देखिए मात्रा हमसे गलती हो जाता है, हम हिंदी पढ़ाने नहीं आए, हिस्ट्री पढ़ाने आए। एक होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इसमें समझिए ये एक ऐसा काल था जिससे आपको ज्यादा पढ़ना ज्योग्राफी में है। रियलिटी यही है। इसमें आपको क्रोमेगनान मानव पढ़ना है, आपको मंगोलाइट पढ़ना है, कैम्ब्रियम युग, प्री कैम्ब्रियन युग, ये ज्यादातर आपका ये पोर्शन कहाँ चला जाता है? ज्योग्राफी में। इसमें आदमी को नंगा घूमता था, उगारे, उगारे समझते हैं? उगारे घूमता था वहां पे, और वो अजीब ही चलता था ऐसे चल के, पगला टाइप का वहां पे। तो ये मानव एकदम शुरुआत का मानव था, आदि मानव बोला जाता था इसे। तो इसमें ना उगारे घूमने वाला आदमी लिखा पढ़ी का काम करेगा? नहीं करेगा। वहां पे सोचो कुछ लिखबे नहीं किया तो पढ़ेंगे कौन चीज? अरे भाई लिखेगा तब ना पढ़ेंगे, बिना लिखले कौन चीज पढ़े? अरे मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनर है। भाई हम पढ़े कौन चीज, तू ससुरा लिखबे नहीं किया तो बस वही हो गया। यहाँ पर केवल और केवल क्या मिला है आपको? हमें यहाँ पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल स्रोत मिला है। पुरातात्विक मतलब क्या होता है? खरिया, लोटा, हसुआ, बसली, कुछ कुछ छूट गया। जैसे मान के चलिए अचानक भूकंप आया, हम सब लोग दबा के मर गए, लोग सब लोग चल गए। आने वाले 2-4 हजार साल बाद वहां पे आवाज बाहर आ रही है, उसको कंट्रोल कीजिए। 2-4 हजार साल बाद यहाँ खुदाई होगा, किसी का घर बनेगा, दिखेगा और कौन सी बोर्ड निकला यहाँ पे, तो मास्टर खड़ा है यहाँ। हमारी हड्डियां तनी सीधा रहेगी, अब बाकी आप लोग हड्डियां कमरिया का थोड़ा सा तिरछा रहेगा। तो धीरे धीरे आइडिया लगाएगा ये सबनी का दिशा दिया है, ये मास्टर का खड़ा है, ये मतलब पढ़ा रहा था, सुन रहा था सब। कहते पुरातात्विक पुराना बचा हुआ खरिया, लोटा, हसुआ, बसली जो चीज है वही सब। तो यहाँ ये जो पुरातात्विक स्रोत है ये हर जगह मिलता है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, मिलेगा, ये हड्डी मिलेगा, औजार मिलेगा, हथियार मिलेगा, ये सब चीजें। तो जितने भी ये सब चीजें हैं, इन सब के सब में क्या मिलेगा? आपका पुरातात्विक स्रोत मिलेगा। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? पुरातात्विक, पुरातात्विक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल, मतलब आर्कियोलॉजी मतलब समझते हैं पुराना चीज जो मिल जाता है, अवशेष। इसमें भी क्या मिलेगा? पुरातात्विक स्रोत मिलेगा। इसमें भी मिलेगा। नेहरू जी के दाढ़ी बनाने वाला मशीन है, अभी तक है वहां पे। गांधी जी का है कि नहीं? छड़ी वगैरह है कि नहीं? आप कुम्हरार में जाके देखिएगा, अशोक के समय के अभी भी चौखट उखट बचल है वहां पे, दरवाजा वगैरह का कुछ कुछ अवशेष बचे हैं। तो इसमें तो दिमागे नहीं लगाना है कि भैया ये तो सब में मिलने वाला है।
अब यहाँ दिमाग लगाना है कि यहाँ कोई भी चीज लिखित जो है, अगर लिखित की बात करेंगे तो यहाँ लिखित है ही नहीं, बकलोल था सब, पढ़ा कहाँ सब, आई तो महा बकलोल था सब, ऐसा ना लिखा सब कि कुछ पढ़िए नहीं गया। मतलब हमारे हिसाब से ये सब डॉक्टर था सब। डॉक्टर ऐसा लिखता है कि कोई पढ़िए ना पाए। एक तो मरीज पूछा दुकानदार से कि डॉक्टर वह क्या लिखता है कि आप लोग पढ़ लेते हैं? तो दुकानदार बोला कि वो क्या लिखा है पता है? लिखा है कि मैंने तो लूट लिया, अब तू लूट ले। और ये रियलिटी है बाबू, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मार्जिन कहीं है तो मेडिकल में। 2 रुपया की दवा आपको 20 रुपया में मिलेगा, इतना महंगा। ये मास्क जो होता है, ये मास्क आप कितने में खरीदते हैं? 10 रुपए में। हम आपको जो बांटने के लिए लाए कितने में दिया जी? 120 रुपए में 100 ठो। जो आप लोग गधा कहीं का सब लगा के आएगा, सभी ने कि अब सर के भरोसे बैठ जाए, सस्ता मिल रहा है यहाँ पे। अरे यार हमको उतना सस्ता भी मिल रहा है तो मेरे पास लड़कवा कितना है सही नहीं देख रहा है। तो सबसे ज्यादा इसमें मार्जिन है। 1 रुपया 20 पैसा में हमको मिला है, यानी ये पूना से बन के आया है, वहां कितना में बना होगा? तो सबसे ज्यादा मार्जिन अगर किसी में है ना, दवाइयों में है। और सबसे ज्यादा बीमार महिलाएं पड़ती हैं सर। देखे कभी स्त्री रोग विशेषज्ञ, पुरुष रोग विशेषज्ञ पढ़े हैं कहीं? ससुरा आधा बीमारी तो खुदे है कि नहीं? 104 बुखार में कहता है ठीक हो जाएगा, पूछो नहीं। अब महिला सब भी बीमार नहीं पड़ती है, बशर्ते वो अपने नैहर में होनी चाहिए। नैहर में उसको गोली मार देंगे तो कोई बात नहीं है, बाद में ससुराल में भाई साहब तनी सा बुखार, ओ माय गॉड, वाह, चलिए ध्यान देते। इस ससुराल लिखा, लेकिन ऐसा ना उठपटांग लिखा कि पढ़ने नहीं गया। लिखिए ना यहाँ पे, कौन चीज है यहाँ पे? नहीं पढ़ पाए खान साहब कल। ये भैया या तो तू पगला गया या तो हम पगला है। खान सर लिखा है। इसमें क्या है कि भाई लिखा तो है भाई, बहुत से लड़कों को सीट नहीं मिल पाया, ये हमारी पुरानी खराबी है, इसको हम कभी दूर भी नहीं कर सकते। क्या प्रॉब्लम है नीचे वाले में? लड़के ज्यादा हैं? हाँ, अरे बाप रे, कहाँ बैठाएंगे भाई जी? अरे बाबू लोग वहीं खड़ा होकर सुनिए, लोग कहीं कहीं छोड़ दीजिए, मत करिए, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो गया भाई? देखो छोड़िए वो सब लोग को। लाइव वाले लोग कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो दिक्कत हो रहा है। लाइव वालों को इतना भेड़िया धसान कैसे कर लिया सब? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आप लोग? सबसे बड़ी गलती क्या है? आप लोग पूछने आते हैं इंक्वायरी में, कभी कभी हम भी ऑफिस में बैठते हैं तो पूछता है सर प्राचीन इतिहास से पढ़ाएंगे? ससुरा यहाँ से प्राचीन शुरू होता है, लो छोड़ के बोलता है यहाँ से पढ़ाएंगे ना, मैंने वो अपने को होशियार समझ रहा है, कह रहा प्राचीन से पढ़ाएंगे ना, एकदम एंशिएंट से, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और समकालीन। इसके बाद आता है समकालीन। ये समकालीन उनके लिए है जिन्हें कमीशन लेवल का, जैसे बीपीएससी यूपीएससी का मेंस लिखना है, अदरवाइज ये उनके लिए उतना जरूरी नहीं होता है। तो ये चीज तो आगे पढ़ना है। कितने लोग को प्राचीन से पढ़ना है? यहाँ से तो कोई काम का नहीं। इसमें हम लोग को पढ़ना आदि इतिहास। ऐसा आपको कुछ पता है कि ससुराल लिख ले है कि पढ़ ले नहीं गया? कोई टाइम है? कोई ऐसा समय बताइए जिसमें लिखा है पढ़ ले नहीं गया? हाँ, हड़प्पा, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता ऐसा ना लिख के गया, ऐसे सोचा पता नहीं चलता है क्या लिखा। अब देखिए ये हो गया प्रागैतिहासिक। इसमें क्या चीज आता है? पाषाण काल। पाषाण मतलब क्या होता है? स्टोन। यहाँ पे पत्थर की चीजों का प्रयोग होता था, पत्थर के हथियार वगैरह बनाए जाते थे, तो इसमें पत्थर का प्रयोग होता था यहाँ पर, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहा गया? पाषाण काल। अब आप बताइए हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? प्रागैतिहासिक से। इसमें तो परिभाषा याद हो गया। इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखी गई जानकारियों को स्पष्ट पढ़ा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। इसे क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक। ऐसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक, पहले का सोच रहा है, इसमें कोनो काम का नहीं यहाँ पे। तो हम लोग अभी किस में जी रहे हैं? हिस्टोरिक काल में। कोरोना हम लोग का जो लॉकडाउन था वो किस में चला गया?
इसमें आएगा स्पष्ट लिखा हुआ है, नया नया चीज जाने लो क्वारंटाइन। हमारे सिस्टम में भी क्वारंटाइन सिस्टम था, जब लाइव चीज लगाए थे ना तो उसमें लिखा था क्वारंटाइन। हमको समझ में नहीं आता था कि क्वारंटाइन क्या है, लेकिन अब बखूबी समझ में आ गया है क्वारंटाइन है। क्योंकि कितना जितना भी लाइव सेंटर को हम लोग यहाँ कनेक्ट करते हैं ना, तो उनके में मान के चलिए कोई वायरस वगैरह रहेगा, हम अपने यहाँ पे ला दे, तो मेरा तो हब सर्वर है यहीं पे, पूरा सब चीज यहीं से जा रहा है, मेरे में वायरस आ जाएगा तो हमारा गड़बड़ा जाएगा। तो कंप्यूटर में पहले से वो सिस्टम दिया था क्वारंटाइन। तो अगर कोई लाइव सेंटर जुड़ता था, जैसे भागलपुर हो गया, बिहार शरीफ हो, तो उसको पहले क्वारंटाइन में डाल के चलाते थे लोग, मतलब वो अलगे से चल रहा है वहां पे। अब एकदम अच्छा से समझ में आ गया क्वारंटाइन क्या। आप लोग में से कितने लोग हुए थे क्वारंटाइन? किसी को कोरोना नहीं हुआ था इसमें? अरे हुआ होगा, डरे बताएगा नहीं, अब हड़कंप मच जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं कहां से? प्राग ऐतिहासिक से। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ नहीं पढ़ा जा सका, यहाँ पे भी नहीं पढ़ा, यहाँ लिख भी नहीं किया, यहाँ एक टिक मारे पढ़ा जा सका। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पुराना था। प्राग, प्राग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री। अब आगे हिस्ट्री जोड़ लीजिएगा ना, ऐतिहासिक काल। इसमें मेनली किस चीज का प्रयोग होता था? स्टोन का, इसलिए इसे स्टोन एरा कहा जाता था, पत्थर का काल, पाषाण काल। पाषाण काल, ये जो पाषाण काल है इसको 3 भाग में बांटा गया। कोई भी चीज 3 कैटेगरी में चली जाती है। जैसे आप ही लोग बताइए ना, आप लोग को भी हम लोग 3 कैटेगरी में आराम से बांट सकते हैं। बहुत पढ़ने में अच्छा रहेगा, मीडियम रहेगा, एकदम में होशियार, एगो एकदम होशियार, एक एकदम बकलोले को बीच वाला है सब। वैसे ही इसमें प्राग ऐतिहासिक को 3 भाग में बांटा गया। एक था एकदम पुराना, एगो बीच वाला, एगो नया वाला। तो जो एकदम पुराना था उसे क्या कहा गया? पाषाण काल तो सब में रहेगा, उसे कहा गया पूरा पाषाण। पूरा पाषाण एकदम पुराना था ये पूरा पाषाण। सबसे पुराना कौन था? पूरा पाषाण था। तो पूरा पाषाण, उसके बाद क्या आएगा? बीच में रहेगा तो मध्य पाषाण, मध्य पाषाण। इसके बाद आएगा आपका नव पाषाण, नया है। लेकिन भाषा का ध्यान से समझिएगा, जब कोई चीज नया हो जाती है ना तो उसको इतिहास की भाषा में उत्तर कहा जाता है। उत्तर, जैसे गुप्त काल खत्म होने वाला रहेगा ना तो उत्तर गुप्त काल। खान सर का एरा खत्म होने वाला रहेगा। अब हम लोग कितना साल चलेंगे? और 7-8 साल, इससे ज्यादा तो हम लोग ना चलने वाले हैं लोग। तो 7-8 साल बाद कौन सा काल आएगा? उत्तर खान सर काल। कितना दिन चलेगा आदमी बुढ़ौती के बाद? अब ज्यादा नहीं चल। अब उसके बाद आप लोग का समय आएगा। आप क्या जिंदा रहने को, इंसान को जिंदा समझते हैं? नहीं। जब तक आप इस समाज को कुछ दे सकते हैं, अपने राष्ट्र निर्माण में कुछ योगदान कर सकते हैं, तब तक ही अपने आप को कहिएगा कि आप जीवित हैं। एक केवल जिंदगी जीना और आप में और पशु में फिर अंतर क्या रहेगा? 8 से 10 साल बाद हम लोग वो नहीं निर्माण कर पाएंगे, राष्ट्र के योगदान नहीं कर पाएंगे जितना अभी के समय में कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 8 से 10 साल बाद हम लोग अब किसी काम के नहीं रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, मर जाएंगे? अभी हम मरेंगे नहीं, बात हो गया ऊपर। नौ पाषाण, हम इसे उत्तर पाषाण कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूजन नहीं होइएगा आप लोग, सब चीज इंग्लिश टू हिंदी सब बताएंगे। पहले एक एक बार धीरे धीरे हम लोग समझ जाते हैं। पूरा पाषाण तो सबसे पुराना होगा। इसमें कैटेगरी वाइज क्वेश्चन 2 चीज बनेंगे लोग। ये ससुरा चालू होता है पता है कितना? 25 लाख साल पहले। लो, ये तो भूगोल में पढ़ना है। 25 लाख साल पहले आदमी एंगन चलता था। क्योंकि सबसे बड़ा आदमी के साथ समस्या जानते क्या? उसकी खोपड़िया में जो छेद था वो बीचवा में था। अभी हम लोग का साइड में है, देखिए ये दिख रहे हैं, यहाँ साइड में है। और जानवर उनवर को देखें ना, बीचवा में है यहाँ पे। तो थोड़ा सा दिक्कत था हम लोग के, गर्दन का ना ये साइड था, बीच में आ जाता था, इस वजह से गर्दन ये उठता नहीं था। गाय भैंस को देखिएगा ना, अगर गाय भैंस कंट्रोल में नहीं आ रही है तो उसका सींग पकड़ के अगर गलती से नीचे ढकेल दिए तो फिर जेसीबी की तरह आपको फेंक देगी, क्योंकि उस सबका ऊपर ज्यादा नहीं उठता। तो उसका सींग पकड़ लीजिए, अगर बाई दी में पकड़ा गया तो एक हाथ से सींग और दूसरा हाथ ही नकिया में घुसेड़ के सींगिया उठा दीजिए, बस वो कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि उनके ऊपर के बाद नीचे नहीं आ पाता, नीचे आने में उनमें पावर नहीं लगता है। मेन पावर उनका किधर से है? ऊपर वाले पे से। तो वो धीरे धीरे मानव की गर्दन का साइज थोड़ा थोड़ा घसकने लगा और आदमी चलना उलना सीख लिया था धीरे धीरे करके। तो ये 25 लाख साल से स्टार्ट हुआ था और लगभग 12,000। के का मतलब क्या होता है? हजार। के का मतलब हजार। अब तो ऑनलाइन में तो के का मतलब समझिए गए होंगे लोग, पहले समझाना पड़ता था के माने हजार होता है। तो 25 लाख साल पहले से ये क्या हुआ था? चालू हुआ था। पहला ही क्वेश्चन पूछता है कि इतिहास के पूरे, जब तक से इतिहास बना है, जब तक के इतिहास का मतलब समझ रहे हैं ना आप, यहां से हम पूरा पूछ रहे हैं। सबसे ज्यादा समय इंसान ने कहां बिताया है? तो वो प्राग इतिहास काल में बिताया है। और प्राग इतिहास में भी देख रहे हैं लगभग अभी 25 लाख के आगे 12,000 का कोई वैल्यू है?
नहीं है। तो लगभग 25 लाख साल तक बिताया गया है। ये मध्य प्रदेश एमपीपीसीएस में पूछा था। और ये क्यों पूछा था? क्योंकि मध्य प्रदेश में भीमबेटका है जो आदिवासी समय से यहां से था। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू योर जॉब हमेशा याद रखिएगा थोड़ा सा। तो ये तो हो गया 25 लाख साल से 12,000 साल तक ये चला था। इस समय मानव जो था ना पूरी तरह से जानवर था, ससुरा केवल खाना बदोश था। और मानव को पहले कहां आया था ये बता सकते हैं? अफ्रीका। कहां आया था? अफ्रीका। क्रेडल ऑफ द मैनकाइंड, क्रेडल का मतलब होता है पालना, जिसमें आदमी को क्या किया जाता है? पाला जाता है, बचवा को। तो मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। यही मानव बसा था। लेकिन यह मानव सभ्य था नहीं था। कुछ अपने दादा देखते थे, बाबा बुढ़ा गई लो खा जी नहीं की जो अपने बाबा को खा जाता था वहां पे। तो वो सभ्य मानव नहीं था। मानव सभ्य कहां बना? तो एशिया महाद्वीप में आके। कहां पे? एशिया महाद्वीप में। और वो मिस्र में और भारत की मेसोपोटामिया सिंधु सभ्यता में, वो आगे पढ़ना है यहाँ पे। तो ये अफ्रीका हो गया। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मानव की 3-4 चीज, सबसे बड़ी चीज क्या थी यहाँ पे? मानव जो था वो खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब समझते हैं? उसको बस खाना खाने से मतलब है। मानव में भी आप देखेंगे खाना बदोश होता है। 6 महीने का जो बच्चा होता है उस ससुरा उसको कुछ मतलब नहीं है दुनिया से। उसका बाप कौन है, मामा कौन है, 2021 आ गया कि नया बेचना, बस उसका दूध भर के बोतल दे दो बस। और जहां भूखाई लगेगा ना तो हाथ पर दोनों मारेगा। और उसकी मम्मी जब दूध भरेगी ना फीडर में, तो हमरा कनवा रेडी हो रहा है, ससुरा ले आओ जल्दी यहाँ में। देखते हैं उस ससुरा खाना बदोश है। उसके जीवन में कोई मतलब है? कहाँ खाया, कहाँ पेशाब किया, कहाँ, लेकिन कोई मतलब नहीं। उसके लिए कोई और है। वैसे ही पहले मानव भी था। सोचो जहां तहां कुचू करके चल आता था, उगारे घूमता था। कोई छोटा बच्चा को कपड़ा पहनाने ये, और ये चीज आज भी जानवरों में बरकरार है। बरकरार है कि नहीं? हम लोग खाना बदोश नहीं। 4 रसगुल्ला 4 आदमी के बीच रख देंगे तो उसको पता है कि भैया एक एक गो आया है। आप लोग को पता है कि नहीं? चलिए ध्यान से देखिए। अब इसमें हंसने की क्या बात है? चलिए ध्यान से समझते, कंफर्म कर लेना कि सबका साथ सबका विकास। चलिए ध्यान से। लेकिन अगर वो किसी जानवर के आगे 4 रसगुल्ला रख के 4 को गाय रख देंगे तो सब हमरे है, उसको कोई मतलब नहीं। उसी को कहते हैं खाना बदोश। जीवन का केवल एक उद्देश्य पेट भर जाना चाहिए मेरा, बस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? खाना बदोश को हम लोग, खाना बदोश, इसको हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक। जैसे अभी कोई खाना संग्रहित करके रखता है? नहीं रखता है। अभी हम लोग क्या है? धन संग्राहक। अरे समझ नहीं है अभी जी। अभी कोई खाना, अब आपसे कोई 1 ट्रक खाना चाहिए कि 1 ट्रक नोट? 1 ट्रक नोट देख रहे हैं? अब ये से लाट टपटपा रहा है। यही सब जाके सरकारी नौकरी में घूस मांगता है सब। अब ये से लक्षण बता रहा है। 1 ट्रक नोट है, मांगो भी तो भगवान से मांगो कुछ। कहेंगे 1 ट्रक भगा इसको, ब्लैक लिस्ट में डालो इसको। तो अभी हम लोग धन संग्राहक है कि नहीं है? धन संग्राहक। आप लोग भी धन संग्राहक है। लेकिन आप लोग के अंदर एक और चीज ध्यान से समझिएगा, अपने जीवन में, लड़कियों में आप लोग के अंदर भी एक संग्राहक का होता है। लिपस्टिक, कॉस्मेटिक का चीज, ये आप लोग की आदत होती है। आप इसको स्वीकार कीजिए। इतिहास को उस समय से लेकर अभी जोड़ के पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। अगर आप कहीं जाती हैं वहां पे तो सब कुछ छूट सकता है, लेकिन मेकअप का सामान कभी नहीं छूट सकता। आदमी अगर कहीं जा रहा है तो सब कुछ छूट सकता है, जेब में पैसा नहीं छूट सकता है, याद रखिएगा। और उस समय आदमी जो सोचा पहले खाना ना छूटना चाहिए। बाबा लेके चल, बाबा बुढ़ा गए, खाना ना मिलेगा, इन्हीं को खाएंगे यहाँ पकड़। तो उस समय क्या था? खाद्य संग्राहक माना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। और ये खाना कहाँ से आता था? उगाना तो जानते नहीं थे सर, तो इसे आखेट करते थे। क्या करते थे? आखेट। आप लोग देखे रामायण में सीता जी आखेट वगैरह के लिए गए थे, इधर रावण ससुरा घेरा से बाहर निकलवा दिया, लेके भाग गया। वो तो विधि के विधान थी, ससुरा का मरल लिखल था। और समझ में ना आता। अरे भाई यहाँ आप किसी की छोटे मोटे आदमी की वाइफ को छेड़ दीजिएगा तो बवाल कर देगा। उस ससुरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैंने मरल होकर लिखल था। मतलब खैर उस तो विधि का विधान भी था, उसको उसी से मुक्ति भी मिलती। तो देखिए आखेट करता था, मतलब मानो क्या करता था? शिकार करता था। आखेट का मतलब क्या था? शिकार। लेकिन इस शिकार में उसके द्वारा एक चीज की खोज की गई। किस चीज की? आग की खोज। ये 2 चीज याद रखिएगा, हमेशा पूछेगा। आग की खोज कहाँ हुई थी? मानव कहाँ आया था? और सबसे लंबा कालखंड कौन था? तो ये कौन था? पूरा पाषाण। मतलब पत्थर का तो प्रयोग होता ही था, और पूरा पाषाण। इसमें ससुरा पत्थर जो था ना, बहुत बड़ा बड़ा हथियार था। बड़का पत्थर चलाता था सब, मतलब कोई पहाड़ पे चढ़ के पत्थर उत्थर को अड़का के रखता था सब, और उन्हें से हेल के हुलका नहीं का मतलब समझते? बकरी उकरी हुलका जाता,
तो उधर जानवर के झुंड को हुलका के लाता था, हुल 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 हुल, तो ऐसे हुलका के लाता था। जब देखता था कहीं पे ना धड़ाक से गिरा देता था, बेचारे चपा के मर जाते थे, और वही नोच नाच के खाते थे वहां पे। तो बड़ी बड़े बड़े हथियार थे वहां पे, ये बहुत फालतू टाइम था। अब ये आता है मध्य पाषाण काल, ये थोड़ा सा छोटा था, ये 12,000 से लेकर लगभग 5,000 ईसा पूर्व, लगभग 5,000। ये किसी को दिक्कत है कि सर उल्टा काहे चल रहा है? हाँ, ये सब ईसा पूर्व है। क्या है? ईसा पूर्व। देखिए ईसाई जो लोग होते हैं ना, वो शिक्षा में बहुत आगे होते हैं, इस बात को आप भी स्वीकार कीजिए। हमारे भारत की प्राथमिक शिक्षा ईसाइयों के कंधे पे है। आज भी आप छोटे बच्चों को स्कूल देखिएगा, कौन, लोरी जॉनसन, तो जिम कार्बेट, ना नहीं तो उद्यान है अरे अरे सेंट जेवियर्स, सेंट जोसेफ, ये सब है कि नहीं? हाँ, जिम कार्बेट बोलती है तो देखिए जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो वहां से कैलेंडर चालू किया गया था। हालांकि वो कैलेंडर बना था 1600 में, पोप ग्रेगोरी ने बनाया था। तो ईसा मसीह के जन्म को हम 0 मान लेते हैं, यानी जन्म मान लेते हैं। इसके बाद का जो समय आता है उसे कहते हैं एना डामिनी, जो अभी चल रहा है 2021, आगे आएगा 2022 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लेकिन इससे पहले वाला जो था ईसा पूर्व था, BC, बिफोर क्राइस्ट। तो ये तो उल्टा चलेगा ही। मान के चलिए कि किसी का जन्म हुआ आज 10 ईसा पूर्व, तो आप 0 की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 5, 3, इस तरह से बढ़ेगा ना। तो जितना BC होता है उससे थोड़ा उल्टा चलता है, और जितना AD होता है वो सीधा चलता है। तो ये उल्टा इसीलिए चल रहा था यहाँ पे। इस मध्य पाषाण काल में एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आप 2 चीज याद बस। अंत्योष्टि, अंत्योष्टि का मतलब क्या होता है? हिंदू धर्म में कितने संस्कार है? 16 संस्कार है। सब क्वेश्चन पूछता है, 16 को संस्कार है। जनेऊ जो होता है वो भी एगो संस्कार है। बेटा जब पुत्र छोड़ो यार, पुत्र नहीं मतलब संतान, पुत्र पुत्री दोनों आते हैं, जब वो गर्भ में आते हैं तो वो भी एक संस्कार है। बड़ी संस्कार होता है। और जब मर जाता है तो 16वां संस्कार है, तो उसी को लोग कहते हैं अंतिम संस्कार है। और आप में अगर किसी से झगड़ा लड़ाई करिएगा ना, तो लोग कहते हैं संस्कार नहीं है क्या तुम्हारे में? तो ये भी एक संस्कार है। और हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण जो बना है, ये अंग्रेज आए और हमारी संस्कृति को चौपट करके चले गए। आज किसी को पता नहीं है हमारा 16 संस्कार, जबकि पहले के वक्त में जब हमारे देश में ऋषि मुनि का शासन था, जब उस समय जब इतने बड़े बड़े वेद पुराण लिखे गए, तो उनको 16 संस्कार कराए जाते थे। और धन्य है हम लोग, हम आपको कहते हैं शायद ही आप में से किसी को 16 संस्कार के नाम भी याद हो। हम लोग भूलते जा रहे हैं। यहाँ पे किसी चीज को बर्बाद करना है तो उसकी संस्कृति को बर्बाद कर दीजिए। ये हमारी संस्कृति थी जो सिकंदर जैसे महान योद्धा को खींच के लाया था। भले अलग है कि लात खा के चला गया था, लेकिन लाया तो था। तो ये अंतोष्टि कार्यक्रम चालू किया था, और इसका हथियार जो थे छोटे थे। इसे कहा गया माइक्रोलिथ। क्या कहा गया? माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, लिथ मतलब पत्थर। तो छोटा छोटा पत्थर बनाना चालू किया सब, नोकीला पत्थर बनाना चालू किया सब ये। और सबसे छोटा मतलब पाषाण काल में छोटा था ये, लगभग इससे लेके 3000 तक, 5000 से लेके 3000 तक था ये आपका नौ पाषाण। इसे हम उत्तर पाषाण काल कह सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ? मार हो गया। अब कहां पे मार हुआ ससुराल? वो अलग जगह पर मार हुआ था। जैसे अगर आप इंडिया देखेंगे तो ये इंडिया के इधर पाकिस्तान, इधर मध्य एशिया। मध्य एशिया में 2 गो खाना बदोश आपस में मार कर ले, लाठी डंडा धाड़ धड़ मारा वहां। वो मार के उन सबको खेद दिया इधर। ऐसा जगह खेदा ना उधर कोनो जानवरे नहीं रहता था सब। अब ये सब भूखा गया सब, कहा से ले अब कौन चीज खाएंगे रे, अब तो कुछ है ये नहीं हमको यहाँ पर। तो मुड़ी पटक रहा था सब वहां पे। तो मुड़िया पटका से तो गदगद लगा तनी, तो देखा ही तो कुछ घास भूस खाते हैं, तो नोच नाच के खाया। तो एगो घासवा मजबूत था, वो उखाड़ा तो सोच रहा हूँ में से गाजर निकला। तो देखा रे कौन सी निकल रही यहाँ नीचे, यहाँ पे मीठा लग रहा है। और तो खाया, कहा एक नंबर है आप। तो नोच नोच के खाए सब वहां पे। धीरे धीरे ऐसे ही कबीला पे रहता था सब वहां पे। फेंका सब तो देखा से गिरी, तो दोबारा निकल रहा है। तो समझ गया से कि ये फिर बड़ हो जाएगा, जिस तरह हमारा बेटवा बड़ हुआ है ये सोच रहा बड़ हो जाएगा। तो मानव ने पहली बार खेती करना चालू किया। और खेती एक ऐसा चीज है कि आपको वहां रहना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी बैंक का पैसा रख दीजिए आइएगा उसके बाद डबल हो जाएगा, नहीं होगा वहां। तो आपको खेत छोड़ देंगे तो खेत वो गायब हो सकता है, फसल की तो बात छोड़िए कोनो अपने में जोत लेके चल जाएगा। अरे गांव में मुख्य रूप से झगड़ा का यही कारण है। तो हमारा मेड़ एन्ने से था, एन्ने से क्या कर लिया, डेली को बवाल लेके चलाएगा सब। तो मानव को एक ऐसे जगह ले जाने के ये झगड़ा की वजह से मध्य एशिया में, कि यहाँ पर उसको मजबूरी में क्या करना पड़ा? कृषि करना पड़ा। और कृषि एक ऐसा चीज है कि जिसमें आपको अस्थायी रहना पड़ेगा। तो मानव ने पहली बार आवास बनाया। क्या बनाया? आवास बनाया।
और आवाज जैसे मानव बनाएंगे ना तो उसके अगल बगल में जानवर मिलेंगे। सबसे ज्यादा चमचागिरी कौन करता है? कुत्ता। समझ में आएगी? हमारे यहाँ भी रहता है, 10 महीने बाद हम आए पटना, आते एकदम सोच गड़िए में घुस गया, लग रहा तो ओकरे है एकदम कि कहाँ गए थे, मत चमचागिरी नहीं करते हैं, सूत उत के आए हमको बहुत खोज रहे थे आपको, वही सब चमचागिरी ज्यादा करता है। तो आवाज के पास क्या पाल लिया? कुत्ता। क्या पाल लिया? कुत्ता। अब जो कृषि था इससे 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले ये कृषि कब की गई थी? लगभग 7000 ईसा पूर्व, लगभग 7000 बीसी। क्योंकि कृषि जो थी, अब आप एक जगह कंफ्यूज होइएगा, कहां पर देख लीजिए, कहेंगे कि सर आप तो बोले हैं कि कृषि 5 ई वाला समय चालू हुआ था 5000 ईसा पूर्व से, और आप यहां कह रहे हैं कि भैया खेती हुआ था 7000 ईसा पूर्व से। तो एक ही समय में दो दो कालखंड चलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पटना मिलेगा। अभी आप पटना के जिस एरिया में रहते हैं ना, ये बहुत पीछे चल रहा है, और अगर आप बोरिंग रोड, बेली रोड चले जाइएगा, वो एरिया अभी भी डेवलप है। ये तो इस एरिया को आप कह सकते हैं कि ज्यादा आबादी वाला एक गांव है, इसे आप शहर कहेंगे। जिस पर्टिकुलर एरिया में आप है, ना कोई शहर का नक्शा है, कौन गली कितना चौड़ा होगा, आगे जाके जाएगा कि खत्म हो जाएगा, कि किसी हॉस्टल में घुस जाएगा, किसी को कोई पता नहीं है। कूड़ा कौन कहां फेंकेगा, सड़क पे फेंकेगा कि खोपड़ी पे फेंक देगा, कोई ठीक नहीं। बिजली लेगा, कनेक्शन चोरी करेगा, कोई मतलब नहीं है। डीजे चलाएगा कि बम चलाएगा, कोई ठीक नहीं रहता है। लेकिन अगर आप उस साइड में जाएंगे तो एक सिस्टमेटिक बसाया गया है। आप नोएडा को जाके देखिएगा, नोएडा तो बहुत सिस्टम, जो भी शहर बाद में बसाया गया वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे। तो एक ही समय में आप दो दो चीज को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। आपका एरिया पीछे, वो एरिया वैसे ही भारत में भी था। कुछ समय आगे निकल गए थे और कुछ पीछे निकल गए थे। पाकिस्तान उसी समय से पीछे था, ये इतिहास गवाह है। देखिए बगल में यहाँ पे, तो यहाँ पर, और ये कहाँ पर खेती की गई थी? तो ये पाकिस्तान में मेहरगढ़ एक जगह था, मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ आज के समय में दो पहाड़ियों के बीच में, सुलेमान और किरथर, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। किसके बीच? सुलेमान और किरथर। ये जो एरिया बना है ना, यही है सुलेमान और किरथर का एरिया। अब जैसे मान के चलिए आप कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश, तो हम जगह बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश, लेकिन पहाड़ बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? हिमालय। अगर हम कहते हैं उत्तराखंड में मेरा घर है, तो हम पूछते हैं आपको कि बताइए कि किस पहाड़ियों के बीच है, तो हिमालय पहाड़ियों के बीच में है। तो उसी तरह जगह का नाम मेहरगढ़ कौन था? सुलेमान एवं किरथर। 7000 ईसा पूर्व हुई थी। अब गेहूं पहले किस चीज की थी? गेहूं और जौ, गेहूं बोल दिए, फसल, गेहूं और जौ, इसकी खेती थी, जौ। इसकी खेती ज्यादा क्यों हो गई पता है? इस गेहूं को बोना बड़ा सिंपल होता है, धान की तरह में नौटंकी नहीं है। धान को तो धान बोना मतलब दामाद का इज्जत करना, सोचो में पानी डालो सूख के भाग जाएगा। गेहूं में ज्यादा दिक्कत है नहीं, एक बोने टाइम डाल दीजिए, एक बीच में डाल के चले, टेंशन फ्री है वहां पे। अब बीच में अगर भगवान की दया दृष्टि से थोड़ा बहुत बारिश उरिश हो जाता है हल्का हल्का, तो उतने से काम चला लेता है। पंजाब वाले वो पानी नहीं डालते हैं सब, क्योंकि वहां पानी ज्यादा हो जाता है। तो ये गेहूं वगैरह की खोज थी। सबसे पहले कौन जानवर पाला गया था? कौन सा? कुत्ता पाला गया था। सबसे पहले यहाँ पे कुत्ता पाला गया था। अब जब कृषि हो गई ना, तो दो चीज का दिक्कत हो गया। सबसे पहला कि धान को, जो गेहूं बोया सब, जो उसको अजूरी में लाता था। अजूरी समझते हैं? सीबीएसई वाला इसको अजूरी में लेके आता था। अजूरी ले आएगा तो दिक्कत हो जाता है। तो एगो इतना बड़का मट्टी का ढाल के एगो थरिया टाइप का बनाया। तो एगो कहा कि एक और हिंगन उठा दे तो और बढ़िया आएगा, तो थरिया से ओके बदल लिया, तसला कठौत टाइप का बना दिया। ओके और मोड़ दिया तो कहा सोचा पतीली हो गया, और हिंगन मोड़ दिया तो कहता घैली हो गया रे। कहा कि ये एक नंबर है, इसमें ले जा सकते हैं और ले जाके वो हिंगन रख देंगे, घैली हो गया। तो घैली को क्या कहा जाता है? मृद भांड। मिट्टी के बर्तन को मृद भांड बोलते हैं। और इस मिट्टी के बर्तन का जो लास्ट स्वरूप था वो था घड़ा, मृद भांड। तो पहली मृद भांड का इसका किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल। तो मृद भांड मतलब क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। मृद भांड का मतलब मिट्टी का बर्तन। तो इसमें क्या चीज होगा भैया? एक और चीज, मृद भांड मतलब मनका लिख देते हैं। मनका मतलब समझते हैं? मिट्टी का। और साथ ही उस चीज को ले आने के लिए इन लोगों ने किसका खोज कर दिया? पहिया का। चक्का जोड़ के लाठी डगरा के लेके चले, और चक्का किस चीज का था? मिट्टी का ही था। आज भी छोटा बच्चा खेलते रहता है सब मिट्टी का पका के। तो इसमें पहिया, किसका खोज किया? पहिया का खोज किया। अभी उत्तराखंड के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वहां एपीसीएस में, कि मानव को वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होमोसेपियन होता है। लड़का जब क्वेश्चन पढ़ा तो धधा गया कि अरे अब्बे मारेंगे, ऑप्शन बी होमोसेपियन। देख रहा है क्वेश्चन में दे ले, तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन होता है। होमोसेपियन की शुरुआत किस काल से हुई? मैंने बायोलॉजी का क्वेश्चन उठा के घुसेड़ दिया किसमें? हिस्ट्री में।
तो जो मेनली होमोसेपियन थे, जो हम लोग के स्वरूप थे, वो कहाँ मिले गए? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिया की खोज नवपाषाण काल में। पहिया की खोज कहाँ हुई थी? नवपाषाण काल में। तो याद रहेगा कंफर्म। यहाँ पे सबसे लंबा कालखंड कौन था? सबसे लंबा कालखंड पूरा पाषाण काल। अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण। एक बार में बोलिए ना, एकदम आधा बोल रहा है, आधा नहीं बोल रहा है। अंत्येष्टि कार्यक्रम, पहिया की खोज, ये होमोसेपियन, माइक्रोलिथ यानी छोटे हथियार, हाँ, मध्य पाषाण काल में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? आगे देखते हैं। पहली बार खेती किस जगह पे हुई थी? मेहरगढ़ में। कहाँ पे? मेहर। लाइव वाले लोग में किसी को कोई दिक्कत नहीं? लाइव सेंटर में हॉल नंबर 2-3 वाले लोग, आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं, बोलते चलेंगे आप लोग भी। कोरोना की वजह से वैसे भी हॉल नंबर 2-3 में लड़कों को बैठना ही पड़ेगा, चाहे कोरोना हो चाहे ना हो, जगह नहीं रहता हॉल नंबर 1 में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर किस कालखंड में मानव के लिखे गए, मानव के द्वारा लिखित साक्ष्य है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका? हाँ, मध्य पाषाण काल। अरे बबुआ, अरे भैया अभी वही में खोज रहा है सब। मतलब ये लड़कों की खराबी क्या है कि गलती से अगर एक एरिया में घुसा देंगे तो वही में रहेगा, निकलिए नहीं रहा है। कह रहा है कि ओहो, उसको बस इतना याद है कि बीचवे में था वो। मतलब समझ रहे, उसको याद है कि बीचवे में था, तो कहाँ हटा दिया ना, वो हटा दिया मध्य पाषाण का। कहा बीचवे में था नहीं, क्या है, हटा दो इसी में। इसकी बस 2 ही विशेषता याद रखें। कौन कौन सा? अंत्येष्टि कार्यक्रम और माइक्रोलिथ। नवपाषाण काल में सबसे पहले नवपाषाण की काल की नींव किस आधार पर रखी गई थी? कृषि के आधार पर। कृषि करने के लिए जरूरी क्या है? अस्थायी आवास। तो अस्थायी आवास ये जरूरी है। आप लखनऊ में रहकर मध्य प्रदेश में खेती नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका में रह के, भारत में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हेन सब चल रहा है। तनी अमेरिका में रह के यहाँ खेती करके देखिए ना, खेत से सब चल जाएगा। आएंगे तो पिटाइयों के जाएंगे, कैसे हो हमारे चाचा के। तो ये खेती के वहां पे जानवर में कौन सा? पशु। सबसे पहले क्या पाला गया था? पशु पाला गया। जानवर में पशु का था कुत्ता। कौन सा पशु था? कुत्ता। इसी के बीच में इस नवपाषाण काल के ही काल में एक और चीज की खोज हो गई, तांबा की। किसकी? तांबा की। तो इसे कहा गया ताम्र पाषाण काल। इसे क्या कहा गया? ताम्र पाषाण काल। मतलब आप कंफ्यूजन हो गए, भैया तांबा भी है पत्थर भी है, तो होशियार क्या था सब देखिए। पत्थर का लाठी बनिए नहीं पाएगा, बनते 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 तनी से इन्हें टूट जाएगा। तो इस सबसे पूरा पाइप बनाया सब कौन चीज का? तांबा का। तांबा का पाइप बना दिया सर, अगवा इसे बकुली टाइप का बना दिया सर, उसमें ना पत्थर पहना दिया सर, इसे नोकीला पत्थर, यहाँ पे बर्छी टाइप का हो गया वहां। अब का सर एक नंबर हथियार है। काहे एक नंबर है? कि भैया जितना दूर तक फेंकना है ना फेंका सकते हैं, और पत्थर का फेंक पाएंगे नहीं, फेंक पाते थे। तो इसमें तांबा और पत्थर दोनों होता था, इसलिए इसे क्या कहा गया? ताम्र पाषाण काल। कौन सा? ताम्र पाषाण काल। अब आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, ये तो आपको बेसिक चीजें पता हो गई। अब इसी बीच में कुछ कुछ भारत से रिलेटेड पूछ देगा। देखिए ये है मध्य प्रदेश, सॉरी मद्रास, अभी का नाम चेन्नई। मद्रास में पल्लव वंश का शासन था। तो यहाँ पर एक जगह था जिसका नाम था पल्लव रन। पल्लव रन, पल्लव जी ने रन बनाया क्रिकेट में। तो दिमाग में कैसे याद रखेंगे भाई? पल्लव वंश का शासन नीचे था, तो यहाँ क्या था? पल्लव रन। पल्लव रन के पास पहली बार भारत में मानव का कंकाल मिला था, खोपड़िया। तो जब खोपड़िया होगा तो वहीं पे वो होगा, खोपड़ी की हड्डी इतनी मजबूत होती है इससे गला नहीं, नीचे वाला सब गल गया। तो कंकाल क्या मिला? कंकाल। तो मानव कंकाल कहाँ मिला? पल्लव रन। याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको याद रखिए। कहाँ पे पूछा? पल्लव रन। उसके बाद मध्य प्रदेश का एक जगह है भीमबेटका। मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, भीमबेटका। यहाँ पर आदि मानव ने सबसे पहले चित्र बनाया था, डिजाइन बनाया था। मतलब खाली बैठा था सब। आप अभी से देखिए ना, आज से 10 साल पहले गर्मी के जब दिन होते थे, सोच रहा दिन नहीं कटता था, ना मोबाइल था, ना टीवी था, ना जियो का डाटा फ्री था, कुछ नहीं था। आदमी दिन बउआते रहता था दिन में। कोई पेड़ पे बैठ के कब सतीलो खेलेगा, 7 गो ईंटा साज के मारे, कब चल जाएगा खेत में, पेड़ पे लकड़ी ऐसे मारेगा, ओके दौड़ के लाएगा, पेड़ पे चढ़ेगा, गुल्ली डंडा खेलेगा, यही सब तो करता था। कोई काम धाम तो था नहीं, तो टाइम पास नहीं होता था। तो यहाँ आदि मानव को भी टाइम पास नहीं होता था। तो क्या किया सर? क्या पत्थर तो मिल गया था, पत्थर से ना चित्र बनाना चालू किया। सर किस चीज का चित्र बनाया होगा सर? आइडिया, कोई आइडिया? हाँ, जानवर का। हाँ, उस समय जानवर थे ही सब, तो जानवर का चित्र बना दिया। कैसे चित्र बनाया? कुछ नहीं, एक उल्टा, एक इस तरह गोल बना दिया ऐसे,
इस तरह फोट पाट के आई से। ज्यादा अच्छा चित्र नहीं है, मतलब क्या हाथी बना दिया इस टाइप का, एकदम डिजाइन तो अब कौन बार बढ़िया चित्र ऐसे बना दिया, और एक आदमी बना दिया यहाँ पर, बस सेम जैसे आप लोग बनाते हैं, छोटा बच्चा जैसे बनाता है, और इसमें इसे भाला पकड़ा दिया। मतलब ये क्या दिखा रहा है, शिकार को दिखा रहा है। तो जो ये दिखा रहा है कि नहीं, मानव की कला में इस सब में रुचि बहुत पहले से था। जो ये क्या कर रहा है, दिखा रहा है यहाँ पर। तो पहली बार चित्रकारी कहाँ देखने को मिली, भीमबेटका। अब ये सोच रहा भीमबेटका से क्वेश्चन उटपटांग पूछेगा। अगर आप मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देंगे तो सीधे पूछेगा भीमबेटका किस जिला में, लेकिन बिहार के एग्जाम में ये पूछेगा जिला कौन है। तो आपको आइडिया पता होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जाम निकलेगा तो बिहारी छोड़ेगा, कब वो नहीं छोड़ सकता। बिहारी कुछ छोड़ सकता है, लेकिन वैकेंसी छोड़ दे कहीं का उन नाम वो नहीं छोड़ेगा। उस सब में सबसे बड़का खराबी यही, सबको इसी बात से दिक्कत होता है कि आएगा सब दिक्कत कर दे। तो यहाँ भीमबेटका रायसेन जिला में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। अब अपने से बताइए किस पहाड़ी के पास होगा, रायसेन जिला है, विंध्याचल। विंध्याचल जिला पर्वत कौन सा, हिमाचल मध्य प्रदेश में कौन पर्वत है, विंध्याचल। विंध्याचल कौन नदी घाटी के पास होगा, नर्मदा नदी घाटी। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आपको रिलेट करके पूछेगा कि भीमबेटका कहां पर है, तो नर्मदा घाटी या फिर विंध्याचल में। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार में सबसे प्रमुख कौन सा जगह मिला था, चिरांग। चिरांद किसको पता है कि बिहार में चिरांद कहाँ है, हाँ छपरा यानी सारण। कहां पे, छपरा यानी सारण, चिरांद। सोचिए हमारी संस्कृति कितना पुराना है, बिहार में कितना पुराना है हम लोग का इतिहास। सोचो जब मानव उघाड़े घूमता था तब वो यहाँ रहता था छपरा में। वहां पे छपरा का आज भी छपरा में वहां पे सारण है, मुख्यालय उसका सारण। तो ये चिरांद मिला था कहाँ से, बिहार से। यहाँ भी अवशेष मिले सब, लेकिन कुछ स्पेशल अवशेष नहीं मिले सब, वही सब मिले जो अन्य जगहों पे मिले, इसलिए स्पेसिफिक महत्व नहीं है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में कोल्डीवा। कोल्डीहवा, कोल्डीवा में क्या मिला, चावल। तो धान भी यही होगा। तो भैया चावल कहां से निकला, धान से नहीं निकला, डायरेक्ट कोई सास थोड़े बन सकता है, पहले बहू बनी होगी। तो वैसे चावल कहां से निकला, पहले धान। तो यहाँ पे कहां से निकला, कोल्डीवा, यूपी के कोल्डीवा से। कश्मीर का बुर्जहोम, कश्मीर का बुर्जहोम। बुर्जहोम में जानते क्या था, कश्मीर का बुर्जहोम का जो जगह था वो कश्मीर था। तो ठंड उस समय भी पड़ता था, तो सब थोड़ा बाहरवा रहता था, तो ठंडा ज्यादा लगता था। तो आज भी के समय में देखिएगा, कुत्ता उगा को देखिएगा रात में सोता तो खोद के तन सा खोद देता, अंदरवा चल जाता। जानते हैं क्यों, जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो ऐसे थोड़ी चलेगी, गढ़ा है अंदरों चलो निकलो इसके, हवा चलेगा नहीं ना। तो गढ़ावा में हवा नहीं चलता है, तो गढ़ावा नीचे कर लेता, हवा ऊपर से चल जाता है। तो वो कुतवा सबको पता था। तो उस समय आदमी भी क्या करता था, खोद खोद के बकोट बकोट के अंदरवा घुस जाता था, तो गर्त बना लेता था। तो छोट गढ़ा में तो आदमी अटेगा नहीं, तो उसमें पूरा उसका परिवार रहता था। तो गढ़ा खोद के उसी में रहता था, ऊपर पत्ती उत्ती रख देता था, हवा ऊपर से चल गया यहाँ पे। तो इसे क्या कहा, गर्त आवास। मतलब गर्त में उन लोग का क्या था, आवास था। अब जो आदमी मरता था तो उसी में कुत्ता उत्ता सहित उसको क्या किया जाता, दफना दिया जाता था। तो गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ मिला, कश्मीर के बुर्जहोम, कश्मीर के बुर्जहोम में। अब यहाँ पे मेहरगढ़, ये तो आपको पता है, मेहरगढ़ पहली बार खेती, पहली खेती किस चीज की थी, गेहूं। और कितने साल पहले, 7000 ईसा पूर्व। आज से 7000 की ईसा मसीह के जन्म से साल, तो आज से कितना हो गया, 9000। अरे 2021 छोड़िए ना, 2000 गिनिए ना। तो ईसा के जन्म से कितना हो गया, 2000। और ईसा के जन्म से कितना साल पहले, 7000 साल पहले था। तो टोटल 9000 साल पहले आदमी की खेती चालू हो गई। आग की खोज पहले कहां हुई थी, हाँ? इतिहास के जनक, इतिहास के जनक याद करने का तरीका, एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस। हेरोडोटस उसी से भूलिएगा मत, इरेटस तो नहीं मार के चलाता है, ज्योग्राफी वाला कहीं उल्टा सीधा कुछ मार के चलाएगा, गिनेगा 80 को सही है, नहीं मार के कई आया थोड़ा। आज तक किसी का एग्जाम खराब हुआ है, नहीं, रिजल्ट खराब होता है। हिस्ट्री देखिए ध्यान से फिर से, हिस्ट्री के कितने कालखंड, 3। सबसे पुराना का क्या कहा गया, प्राग इतिहास। कौन सा, उसके बाद आदि इतिहास, उसके बाद ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक किसमें पढ़ना है, ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता को किसमें पढ़ना है, पाषाण काल को।
किस कालखंड के लिखे गए स्रोतों को स्पष्ट पढ़ा जा सकता है? हाँ, ऐतिहासिक काल को किसे नहीं पढ़ा जा सकता? मानव ने पशुपालन सबसे पहले किस जानवर का किया था? पहली बार मानव का कंकाल कहां देखने को मिला था? मद्रास के कहां पर? हाँ, पल्लव रन। स्पष्ट बोलिए, मद्रास तो हम ट्रिक बता, बस थोड़ा सा आपको जगह बता दे। पल्लव रन। मानव ने पहली चित्रकारी किस जगह पे किया? चावल या धान का साक्ष? कोल्डीवा। चावल या साक्ष कोल्डीवा। कश्मीर में वो जगह जहां गर्त आवास देखा गया। बिहार का पुरातात्विक स्थल चिरान छपरा यानी सारण में। छपरा यानी सारण में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पहली बार जो खेती की गई थी कितने साल पहले की गई थी? 7000 ईसा। कितना ईसा पूर्व? 7000। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। माइक्रोलिथ का समय? मध्य पाषाण का समय 12,000 से लगभग 4 से 5 है। वो देखिए एक्यूरेट समय में पीछे का जो रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई समय ज्यादा आगे निकल गया था, कोई यहाँ निकल गया। अभी जैसे मान के चलिए कि 2021 है, तो दिल्ली का 2021 देखिए। आप जाइए दिल्ली में जो डेवलपमेंट है वहां का 2021, पटना आगे देखिए, आपको लगेगा 1990 है कि नहीं? आपको यहाँ हर चीज अवेलेबल नहीं मिलेंगे सब पटना में, लेकिन हाँ धीरे धीरे डेवलप कर रहा है वहां पे। आपको इस समय किसी कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार बताइए मानव ने मनका का आविष्कार किस काल में किया था? मृदभांड सबसे पहले। मृदभांड पहले बना था या पहले मनका बना था? मृदभांड बने यार, माटी का बर्तन तो पहले तो प्लेट बनी होगा, फिर मोड़ के थरिया बनाया होगा, छीप तसला हेन तेन बना होना के तब लोग के मनका बना होगा। तो पहले मृदभांड, उसके बाद मनका। मनका और घड़ा में अंतर होता है। मनका के बाहर कुछ ना कुछ नक्काशी, कुछ डिजाइनिंग बनाई रहती है, और घड़ा क्या होता है? प्लेन होता है। तो किसी को गिफ्ट दिया जाता है तो घड़ा दिया जाता है कि मनका? मनका वगैरह को क्या किया जाता है? गिफ्ट दिया जाता है। याद रहेगा आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? कहीं से पूछेंगे बता देंगे। ए बाबू आप बताइए, काला मास्क, खड़ा होइए। हाँ हाँ हाँ, सीधे खड़ा होइए फटाफट। कोल्डीवा कहाँ है? हाँ, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। आप लिख रहे थे ना, कॉलम खुला हुआ है, इसीलिए तो टीटी को देखते हो किसको पकड़ता है। बच्चे जनरल टिकट नहीं रहता, सकल ये बता देता है सोचा कि टिकट ना है के बाद। याद रहेगा। आप लोग एक काम कीजिए, जितने लाइव सेंटर वाले हैं सारे लोग, आप फटाफट कॉपी खोलिए और जितना बताएं उसको रफली एक बार में लिखिए अपने मन से। फटाफट एक बार में 5 मिनट के अंदर लिख लेना चाहिए, जिस हिसाब से हम सजाए थे ठीक उसी तरह से। अब फिर पूछते हैं, अब पिटाइयो पता है ना इसमें? पुराने बच्चों से पूछिएगा, लड़का लड़की सब पिटाता है यहाँ। पुराना लड़की है सब की नहीं इसमें? हाँ, पिटाई होंगे लोग, आप लोग याद होगा। आप पीटने के समय में हम तो ये भूल जाते हैं कि आप सजीव है, निर्जीव की तरह पीटते हैं। शॉर्टकट में, पूरा इतिहास की तरह कॉपी की तरह नहीं, शॉर्टकट में। जैसे हम कैसे लिखे थे शॉर्टकट, इन्हें कि पूरा लिखे प्राग ऐतिहासिक, प्राग लिख के छोड़ दीजिएगा, इतना समय आपके पास। जहानाबाद में बीच में क्या टहल रहे हैं आप लोग? पटना वाले यही रही है आप लोग, सब लोग लिखिए। कहलगांव भूरा जैकेट लिखिए बबुआ, यहाँ से दिखता है सब, बकलोल समझता हमरा। टेक्नोलॉजी आगे आगे है, सोच रहा सर कहाँ से देखेंगे? पटना में बैठ के कहलगांव में, फुल होशियार ही है सब। कैमूर व्हाइट जैकेट लाइनिंग वाला है, लिखिए बबुआ। स्लाइड पीछे वाला लगा देंगे तो फिर आप देख के लिखिएगा। नर्सरी में पढ़ रहे हैं, आएंगे सर जी टेबल लिख देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उतार लो बच्चों, कल याद करके आना। खरा पीछे वाला स्लाइड वाला लगाइए।
जिसे सिस्टमेटिक आ गया ये लिखना, उसके लिए हिस्ट्री कुछ नहीं है। जिसको ये सिस्टमेटिक बनाने नहीं आएगा उनके लिए हिस्ट्री कभी सही नहीं होगा। इसलिए आपके पास 2 कॉपी रहना चाहिए, एक जो हम बनवाएंगे वो, एक जो ऐसे रफ बनाएंगे वो। टाइम खत्म, इतना देर में हो जाना चाहिए आपको। सुनिए ध्यान से, अब इधर देखिए सारे लोग, हम जो आपको लिखवाएंगे या जो एप्लीकेशन वाले हैं उन लोग को तो लिखने का जरूरत नहीं, उन लोग को तो सीधा क्या दे दिया जाएगा, पीडीएफ। एप्लीकेशन वाले भी लाए तो लिख सकते हैं, या लाइव सेंटर वाले आप लोग को तो लिखवाएंगे। लाइव सेंटर में और इस क्लासरूम में तो ज्यादा का अंतर नहीं है वहां पे। तो हम आपको जो लिखवाएंगे वो सिस्टमेटिक लिखवाएंगे। लेकिन आप समझिए कि जब हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे इतना मोटा हो जाएगा, आप पढ़ पाएंगे नहीं। तो आपको अभी से आदत डालना पड़ेगा कुछ अपने लिए तरीके के। जैसे आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं, यहाँ हमने देखा लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो क्यों टिक मारे, यहाँ पढ़ लिया तो 2 को मार दिए। तो आप पूरा कहानी वाला हिसाब छोड़िएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो कहानी की तरह लिख देते हैं ना, पूरा पढ़ने में फिर आपको खुद ही मन नहीं लगेगा, दूर से इतना कौन पढ़ेगा। इस तरह एक नजर देखेंगे तो आप लोग को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। यहाँ पे सिंधु सभ्यता को किस काल में रखते हैं, पाषाण काल को किस काल में रखते हैं। पाषाण काल का सबसे बड़ा कालखंड कौन सा, पूरा पाषाण। सबसे ज्यादा मानव ने अपना जीवन कहां बिताया था, पूरा पाषाण काल को भी कई भाग में बांटा जाता है। 9 पूरा एकदम जो एकदम प्राचीन पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पूरा पाषाण हो जाएगा, 9 पूरा पाषाण, मतलब ये पूरा पाषाण को भी फिर 3 भाग में बांटते हैं इसी तरह से। तो ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए उसको नहीं बताया गया। मानव जाति का पालना किसे कहते हैं, सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, एशिया। सभ्यता का पालना एशिया, मानव जाति का पालना हाँ अफ्रीका। मानव ने आग की खोज सबसे पहले कब किया था, हाँ मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन थी, खेती के साक्ष्य कहां से मिले हैं, एक बार में जवाब दीजिए ऐसे। मेहरगढ़, कहां से, मेहर। कितने साल पहले, किन पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथा। किस देश में, देश का नाम, यार कोरोना नहीं है आप लोग को, तो फिर ऐसे क्या जवाब दे रहे। एक बार में आंसर आना चाहिए। एक बोल रहा मेहरगढ़, एक बोल रहा पल्लव रंग, ऐसे गड़बड़। रथ का घोड़ा एक साथ दौड़ना चाहिए ना, तो जिनका रथ पे जो बैठे हैं उनको उलाटेगा सब। पहली बार मानव चित्रकारी किस जगह पर, किस पहाड़ी पर, विंध्याचल। किस नदी घाटी पे, किस जिला में, हाँ रायसेन, मध्य प्रदेश जिला बोला। राज्य कौन है, हाँ बिहार के चिरांद का कहां पर है, गर्त आवास कहां देखने को मिला, बुर्ज होम। हम जब बोल रहे हैं कहां देखने को मिला, तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। अजय भैया श्रीनगर में मिला है क्या, नहीं ना, तो फिर जम्मू कश्मीर काहे मारता है लोग यहाँ पे। ऐसे सभी इंटरव्यू में फेल को चलाता है। इस क्लास में एक तो लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था सुब्रा भारती। सबसे जब नया नया लाए थे लोग इसका उद्घाटन किए थे। उसका जब बीपीएससी मेंस में इस बार हो गया रिजल्ट, उसका इंटरव्यू में भी था। तो इंटरव्यू देने जा रही थी तो बोल रही थी सर हम मतलब मेन किस चीज पे फोकस करेंगे। तो हम उसको एक ही चीज बताएगी, देख भाई जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो आपसे केवल इस चीज का उम्मीद करते हैं कि जो पूछ रहे हैं एकदम सटीक जवाब दे दीजिएगा, ज्यादा इधर लपेटिएगा नहीं यहाँ पे आप। तो वही आराम से सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। और बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, उसकी बहन का भी नहीं हुआ। आप लोग में से आप जो पुरानी लड़की होंगी सो उनसों के साथ क्यों पढ़ती हो, अभी क्या टेंशन है वहाँ पे। मतलब बहुत मीडियम से भी लो घर की थी, मीडियम से लो मतलब वहाँ पे। और ऐसे ही लड़कियों का सिलेक्शन होता है। आज मस्त 2 बॉडीगार्ड, ऊपर बत्ती, ऑफिस आने से पहले मैडम बैठिए, कुर्सी उसी सब रेडी हो जाएगा। तो आप लोग के यहीं से बैठ के सब रिजल्ट हुआ है। तो बस ये देखना है कि अगर आप 2 साल जिंदगी का, 1 से 1.5 साल जो जिंदगी के होते हैं, इसे अगर आप सादा बिता दिए ना, तो पूरा आगे की जिंदगी रंगीन बीतने वाली है। और अगर इसी को रंगीन कर लेंगे ना, तितलियों के साथ उड़ के जिंदगी भर कौवा बन के जीना पड़े। जहां बोलेंगे कहाँ गरियाएगा, अरे भाई इस सबको समझिए आप लोग ध्यान से, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप लोग एक जो क्लास है इसमें बस इतना ध्यान देना है कि जो चीज हम यहाँ पढ़ाएंगे उस चीज को घर पे एक रफली एक हिस्ट्री का अलग रफ रहेगा, जैसे हम बताए हैं वैसे आपको लिखना है। और क्लास अपने लॉज में बहुते बोक बाक होगा सब, सबको 2-4 गो जो कम पढ़ने में विद्यार्थी है सबको आराम से समझाइएगा। अगर आप नहीं समझा रहे हैं तो फिर आपके लिए कोई रिवीजन नहीं होगा, आपको अलग से कोई रिवीजन नहीं करना है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। क्योंकि हिस्ट्री एक पहाड़ की तरह है, बहुत मजा आएगा।
पढ़ने में इतना मजा आएगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना इतना ना बोझ लदा जाएगा। अभी उधर घुसेगा सब मौर्य वंश, हर्षवर्धन, कनिष्क, एक से एक घुसेगा सब, तो फिर आपको तो मजा आएगा, लेकिन इतना ना ज्यादा हो जाएगा फिर आपको बोझ लगने लगेगा। हिस्ट्री की हम आपको पहले दिन से वार्निंग दे रहे हैं, जिस लड़के को ये लग गया कि नहीं ये चीज कल पढ़ लेंगे, वो अभी से लिख के रख ले, इतिहास उसको कभी नहीं आएगा। आप ज्योग्राफी में आनाकानी कर सकते, इतिहास में कभी नहीं। जो हम अभी बताए हैं, आप यहाँ घर जाएंगे तो खाना खाने से पहले उसको रिवीजन मारना चाहिए। अब कितना टाइम लगेगा पता है? 10 मिनट। अगर अभी पढ़ाए अभी रिवीजन मारेंगे तो 10 मिनट, और जो हम अभी पढ़ाए इसको 6 महीना बाद पढ़िएगा तो उतने समय लगेगा जितना अभी फिर लगाए हैं। तो आपके लिए टाइम है, आप इसको 10 मिनट को अच्छे ढंग से क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा सा अभी ड्राई रन के रूप में क्लास को ओपन किया गया, क्योंकि कोरोना वगैरह को ध्यान में रख के। जो हॉल नंबर 2 के लड़के हैं, हॉल नंबर 3 के हैं, आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। नए नए में थोड़ा से तकलीफ आती रहती है, हम लोग का भी भाई क्लास लंबे समय से डिस्टर्ब था आप लोग को भी लिखवाया जाएगा A to Z चीज। जब हम पढ़ाएं तब उसके बीच में कोई लिखना नहीं चाहिए। किसी को डाउट है तो पूछिए। अब किसी को कोई डाउट? हाँ बोलिए। गुड। तेज। कुत्ता सबसे आराम से इंसान के साथ घुल मिल जाता है, इसीलिए उसे पालतू बनाया गया। हाँ हाँ, कुत्ता जो होता है वो सर्वाहारी होता है। आप उसे मांसाहारी कहते हैं ना, जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग मांसाहारी नहीं है, हम लोग सर्वाहारी में आते हैं। मांस मिलेगा तो भी खा जाएंगे, रोटी मिलेगा तभी खाएंगे, है कि नहीं है? तो वैसे ही कुत्ता है, आप कुत्ता को रोटी दीजिएगा ना, लॉकडाउन में तो सब थोड़ा कागज खा रहा था सब, नहीं समझ में आया? अरे लॉकडाउन में आदमी का हालत बहुत बुरा हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कुत्ता केवल देखिए मांसाहारी शेर होता है, उसको मांस नहीं देंगे ना तो रोटी नहीं खाएगा, वो मर जाएगा ससुरा, रोटी नहीं खाएगा। लेकिन कुत्ता में ऐसा नहीं है, बिस्किट खाता है कि नहीं, आराम से सोचा शौक से खाता है सब बिस्किट वगैरह। इसलिए कुत्ता जानवर के आराम से घुल मिल जाता है। दूसरा एक और चीज है, आपको गाय से डर लग सकता है, क्योंकि उससे देखिए गाय सीधी होती है, लेकिन अगर बिगड़ेगी ना सींग से मार सकती है, आपको जान भी ले सकती है। तो गाय के पास जनरली कोई बहुत आदमी नहीं जा पाता, जिसको पाला है या जो फैमिलियर वही जाता है। लेकिन कुत्ता में किसी को दिक्कत नहीं, ज्यादा एक फाइट मारेंगे 1 लाख उनने जाके फेंकाएगा सोचा। और हिंदी मीडियम वाला तो तनी मजबूत होता है सब, हाउ जो होता है सब पालतुआ वाला CBSE वाला गोर चित का बड़ा है तो उड़ा देता है सब, खाली भोंकना जानता है। इसलिए उसे पहली बार क्या पाला गया था? कुत्ता पाला गया था। समझ में गया? गाय का परिचय जो होगा जानते हैं कहां पे होगा? सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक काल में। इवन क्वेश्चन भी पूछता है कि आपका सिंधु सभ्यता, देखिए ध्यान से, सिंधु सभ्यता तो यहाँ आई थी, इसमें भी गाय का महत्व नहीं था। और सिंधु सभ्यता में तो पूछेगा कि ये लोग किस जानवर से परिचित ही नहीं थे, तो ये लोग गाय से तो परिचित ही नहीं थे। गाय का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ था कहां पर? यहाँ पर ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल शुरू होता है वैदिक काल से, क्योंकि उसी में वेद लिखे गए, इसलिए उसे क्या कहा गया? वैदिक काल कहा गया। किसी को और कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं? अब आज फर्स्ट क्लास था इसलिए क्लास लेने में थोड़ा सा लेट हो गया। आप लोग आएंगे आराम से बैठेंगे, पूरा कोच काच के क्लास में नहीं बैठिएगा, वरना आपको भी पता है इस चीज को हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट हो जाते हैं लोग, तो हम लोग के पीछे थोड़ा सा ज्यादा शासन प्रशासन सब चीज का ध्यान रहता है। सुबह से प्रशासन का 20 बार फोन आ रहा है कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो आराम से निकलेंगे लोग आप लोग, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। बस देखिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका सारे बैच कंटिन्यू हो जाएंगे। जैसे 10 बजे मंडे के अगले ट्यूसडे को 10 बजे से आपका नक्शा का बैच हो जाएगा। फिर ऐसे करके इसी महीने सारे बैच को क्या कर दिया जाएगा? अरेंज कर दिया जाएंगे, ठीक है? निकलिए, गर्ल्स लोग निकलेंगे, बाबू लोग बैठे रहेंगे, बबनी लोग को निकलने दीजिए, टाइमली आएंगे लोग, सब लोग लाइव सेंटर वाले आप लोग भी टाइमली रहेंगे लोग। भागलपुर और बिहार शरीफ ये लोग थोड़ा सा कंजेस्टेड करके ना बैठेंगे। मास्क लेके आइएगा आप लोग, बिना मास्क एंट्री नहीं देंगे।
मॉर्निंग क्लास। मिनट आप लोग दूसरे सेंटर को, सेशन को। हॉल नंबर 2-3 के लड़के लोग, आप लोग आराम से बैठिए। अब यहाँ जितने लड़के हैं उतने ध्यान से सुनिए। अगर आपको हॉल नंबर 1 में जगह नहीं मिलता है तो आप हॉल नंबर 2 में जाएंगे, 2 में नहीं मिलेगा तो 3 में जाएंगे, 3 में नहीं मिलेगा तो घर जाएंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है? बबनी बैठ जाए। और आप लोग लड़की लोग, तो जब से हम कोचिंग के लाइफ में आए ना, तब से हम एक ही चीज समझा रहे हैं, और वो चीज हमको लगता है कभी नहीं समझा पाएंगे। गर्ल्स को टाइम से आने के लिए। पुराने विद्यार्थी है कि नहीं इसमें? कौन सा बैच है जिसमें नहीं? देखो, अब पुरान विद्यार्थी है सब। आई लोग को टाइम से अभी तक समझ में नहीं, कम से कम कोरोना में भी था है टाइम से। ये सब कुछ समझ में नहीं आता। कल हम आपको क्या चीज बताए थे? हिस्ट्री के कुछ शुरुआत बताए थे। आपको लगता है कि बहुत पढ़ लिए, नहीं ना? अभी नहीं, अभी 3 दिन लगेगा उसी को पढ़ने में। अभी धीरे धीरे करते हैं लोग, आराम से, तब समझ में आएगा। अब 1 मिनट लाइव हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। भागलपुर जहानाबाद लाइव हो गया। ये अपने सेंटर का नाम किसने लिख दिया है? मैनेजमेंट का। उसको बोलिए सेंटर का डिस्ट्रिक्ट लिखेगा। खानजियस क्या लिखा है? लखीसराय। उसको आगे खानजियस लिखने की क्या जरूरत है? उसको कहिए लखीसराय बस लिखे। लखीसराय वाले लाल जैकेट जल्दी बैठो। सबको अभी बैठा नहीं जा रहा है, पार कर दीजिए उसको। चलिए, इससे पहले वाले क्लास में हम आपको कुछ हद तक समझाए हुए थे। हाँ, आगे अब समझाना है। कल कितना बताए थे वो सब, जिसको कल कितने लोग कल नहीं आए थे? माइक बंद कीजिए उधर का। सेंटर वाले लोग अपना अपना माइक बंद करेंगे, चाहे भागलपुर हो, बिहार शरीफ हो, जहानाबाद, सहरसा, सब लोग अपना अपना माइक बंद रखिए। आप में से बहुत से लड़कों का क्वेश्चन है, या लाइव वाले का है, या हॉल नंबर 2-3 वालों का। आप लोग का कहना है कि सर क्वेश्चन डाउट कहाँ से पूछेंगे? जिस दिन हम बोलेंगे कि ये टॉपिक खत्म हो गया, उस दिन आपको डाउट नहीं बचा रहेगा। हम अभी तक बोले कि आपको हिस्ट्री का पाषाण काल खत्म हो गया? नहीं। जिस दिन बोलेंगे उस दिन आपका डाउट नहीं बचेगा। और हर टॉपिक के बाद, जैसे मान के इस बार आप लोग को जो हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, उसमें आप लोग को प्रिंटेड बुक मिल जाएगा, ठीक है? किसी को लिखवाना सही है कि हम खुद से प्रिंटेड दे दें? हाँ, क्योंकि देखिए कोरोना ने ऑलरेडी आप लोग का 1 साल बर्बाद कर दिया। लिखवाने का मतलब होता है कि सिलेबस ऑलरेडी कितना चल जाता है, एक डबल हो जाता है। लिखवाने का मतलब क्या हो जाता है? डबल। हम यहाँ समझा लेंगे, जो लिखवाने का जगह है उसके जगह आपसे टेस्ट ले लेंगे। यही कर सकते हैं, क्योंकि हमको भी पता है भैया कोरोना में बहुत लोगों का क्या कर दिया, पूरा तरह से टाइम बर्बाद कर दिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एप्लीकेशन वाले सारे लोग गुड मॉर्निंग। एप्लीकेशन के जितने लड़के हैं सब लोग अब ध्यान से समझिए। आप आज एप्लीकेशन वालों का फर्स्ट क्लास है। आप लोग को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे एप्लीकेशन के हो चाहे कोई भी हो। शुरुआत में नया नया जूता भी खरीदिएगा ना, तो कितना भी महंगा खरीदिएगा, सोच रहा पैरवा काटने लगता है। आप लोग के साथ सैंडल में भी शायद ऐसा होता होगा। अब उसका आइडिया हमारा ना है, लेकिन जूता में तो ऐसा होता है ना, कि कुछ लड़के ऐसे करने लगे। बाबू सब लोग को गुड मॉर्निंग, एप्लीकेशन वाला खाली गुड मॉर्निंग लिख के भेज देता है सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जो आप लोग पढ़ेंगे वो कल के तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब शुरुआत में धीरे धीरे लड़का सब थोड़ा 1 हफ्ता ना भाषणबाजी देना पड़ता है, हमको अच्छा लगता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे समझाना पड़ता है। समझता ही नहीं है सब लड़का। बिना मास्क जो आया ना, कल लौटा दिया जाएगा, बता दे रहे। अब ऑफिस में देखे तो लोग हमेशा एक इंक्वायरी वाला बैठे रहते, अब नहीं आ जाओ। लड़की सबको क्या बताए हम, सबको समझ में नहीं आता है। उठेगी 9 बजे, कहीं ओ माय गॉड खान सर का क्लास है, चल दे। हिस्ट्री, अब सुनिए ध्यान से। अब किसी को कोई तकलीफ नहीं है? अरे बंद कर दो ना इन लोग को, वो हमारे बोलने से समझेगी सब। राम जी सीता जी को समझाते कि लक्ष्मण रेखा पार मत कीजिए, लक्ष्मण जी समझाते, पार कर गई कि नहीं? तो आप हमको क्या समझ रहे हैं, लक्ष्मण जी से बड़े हैं? हमारा लक्ष्मण जी क्या कि हमारा कौन औकात है, कीड़ा मकोड़ा बराबर भी नहीं। तो ये कह रहा है कि समझाइए टाइम से है।
इतिहास में सब पढ़ाएंगे हम लोगों सब। चलो बाबू स्टार्ट करते हैं लोग। देखिए हिस्ट्री को हम 3 कालखंड में बांटे थे, जिसको आगे जाके क्रिश्चियन जॉन जॉनसन नामक विद्वान ने इसे नकार दिया और इस ससुरा को नकारा। और इसी 2016 मतलब बहुत दिन तो नहीं गया, 2016 यूपीपीसीएस में वो क्वेश्चन पूछ दिया। तो देखिए हिस्ट्री के तो जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, एस से हिस्ट्री, एस से हेरोडोटस। इन्होंने कहा था कि इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। जिस बारे में लिखित जानकारी है उसे, लिखित जानकारी नहीं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या, पूरा पाषाण। एक सेकंड रुक जाइए, चेयर हटा देने लायक है जी, ठीक है। देखिए एक होता है प्राग, यहां पर प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले प्री। और एक होता है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, इसे क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। एक होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इसे कहते हैं हिस्टोरिक, हिस्टोरिक। देखिए हम लोग को जो पढ़ाया जाता है, जो जनरली हम लोग समझते हैं कि ये उसे कहा जाता है इतिहास का। ये क्या चीज है जी, ये हटेगा कि नहीं, ये खोपड़िए पे बैठा हुआ है ये चीज, उसके नीचे कलम नहीं दिख रहा है, इसको नीचे ढकेल दें, चला गया। इसके बारे में कोई भी लिखित जानकारी नहीं है। हम लोग यही जानते हैं कि इसके बारे में कोई लिखित जानकारी है ही नहीं है। केवल इसका थरिया, लोटा, प्लास्टिक, हेन जो चीज बचल था, यानी पूरा तात्विक स्रोत, पूरा तात्विक स्रोत बचा हुआ था। हम लोग को यही पता है कि इसके बारे में केवल अवशेष मिला था। इसको यह पता है हम लोग को कि इसको लिखित स्रोत है, लेकिन ऐसा ससुरा रिख के चल गया डॉक्टर की तरह की, पढ़ले नहीं गया, नहीं पढ़ा गया, लेकिन पूरा तात्विक स्रोत है। इसमें ऐसा चीज है कि इसमें लिखित स्रोत भी है और उसे पढ़ा भी जा सका है। हम लोग यही जानते हैं, हम लोग यही जानते हैं। यानी पूरा प्राग ऐतिहासिक में लिखित है ही नहीं है, इसमें लिखित है और इसमें लिखित है, उसे पढ़ा जा सका है। इसमें सिंधु सभ्यता आती है, इसमें हम लोग अभी तक हम लोग इसी में आते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन क्रिश्चियन जॉन जॉनसन, इतना बड़ा नाम याद रखने से बेहतर है जॉनसन नहीं, थॉमसन, तो बेहतरीन है। केवल आप क्या रखेंगे, थॉमसन ना रखेंगे। थॉमसन नामक विद्वान ने कहा था कि हम इतिहास को इस हिसाब से नहीं बांटेंगे कि वहां क्या है। उन्होंने कहा कि लिखित स्रोत को छोड़ दीजिए, हम लिखित की बात ही नहीं कर रहे हैं। यहां लिखित मिला ही नहीं है, यहां मिला है तो कोई पढ़ नहीं पाया, यहां मिला है तो पढ़ लिया। हमको बात करना है किस हिसाब पर कि मिला क्या चीज है। उन्होंने कहा यहां पत्थर के चीज मिले हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा, पाषाण काल। यहां कांसे का चीज मिला है, इसलिए इसे कहा कांस्य युगीन। यहां लोहे की चीज मिली है, इसलिए इसे कहते हैं लौह युग। कौन सा, लौह युग। तांबा इसी में मिला है, ताम्र पाषाण में, इसमें पाषाण काल के ही अगले समय क्या मिला, तांबा। तो इसमें सबसे बेसिक की क्या मिला था, पत्थर। इसमें क्या मिला, पत्थर। तो इसे क्या कहा गया, पाषाण काल। क्या कहा गया, पाषाण काल। पत्थर मिलने की वजह से पाषाण काल। इसके बाद ये कौन सा है, आद्य इतिहास। इसमें क्या मिला, कांसा मिला। क्या मिला, कांसा। इसे क्या कहा गया, कांस्य युगीन। इसमें क्या मिला, लोहा। इसे क्या मिला, लोहा। तो इसे लौह युगीन सभ्यता कहते हैं। तो इतिहास को उसके मिलने वाले धातुओं के आधार पर बांटने वाले इतिहासकार का नाम क्या था, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन। तो यहाँ जे थॉमसन नहीं, क्रिश्चियन थॉमसन है, तो बस थॉमसन याद रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो जॉनसन नहीं, थॉमसन याद रखेंगे। तो इतिहास को त्रियुगीन विभाजन, उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में पूछा था, इतिहास के कालखंड को त्रियुगीन विभाजन यानी ट्रिपल जो डिवीजन था उसने किसने किया था, थॉमसन ने। किसने किया, थॉमसन। जबकि ये वाला जो विभाजन है लिखने वाले के आधार पर, लिखा कि नहीं, ये लिखा कि नहीं, ये नहीं, इसका विभाजन जो किया था वो ब्रूस नाम के विद्वान ने किया था। किसने किया था, ब्रूस। जॉन ब्रूस नाम के एक विद्वान थे। तो जॉन ब्रूस जो थे उन्होंने इसका लिखवा मत ना बबुआ, इधर देखो मफलर वाला, ध्यान से समझो, हम आपको लिखवा देंगे हर एक चीज, ठीक है। तो या जॉन ब्रूस नामक विद्वान ने लिखा, किस आधार पर बताया, लिखावट के आधार पर। जबकि थॉमसन ने क्या बताया, मिलने वाले सामान के आधार पर विभाजन कर दिया था। अब दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जितने भी अलग अलग जगहों पे अवशेष मिले हैं, यानी मान के चलिए कहीं भारत में मिला है, कुछ पुराने जमाने के, पाकिस्तान में मिले हैं, चाइना में मिले हैं, तो इसी तरह आपको पूरी दुनिया में एक बड़ा म्यूजियम होना चाहिए
जो इस बात का क्या रखे, मतलब प्रमाण रखे कि कहां कौन कौन से चीज अवशेष मिले हैं। तो ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा था कि कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है। तो क्या उसमें गांधी जी के स्रोत रखे हैं, जैसे गांधी संग्रहालय गांधी जी के होंगे, तो कोपेनहेगन संग्रहालय यानी कोपेनहेगन म्यूजियम किस लिए फेमस है। तो कोपेनहेगन म्यूजियम जो फेमस है वो फेमस किस लिए भैया, तो पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल स्रोत के वजह से। पूरी दुनिया के पुराने पुराने चीज अगर आपको देखने हैं तो कहां मिलेगा, कोपेनहेगन में। इवन सिंधु सभ्यता में जितने अवशेष मिले हैं ना, तो उसमें से कुछ कुछ वो लेके गया होगा। जैसे मान के चलिए कि 10 ठो ईंटा मिला है, तो उसमें से एक ईंटा वो कहां लेके चला गया, कोपेनहेगन। कितने लोग बता सकते हैं कोपेनहेगन कहां होगा, किस देश में कोपेनहेगन, डेनमार्क, डेनमार्क। अरे भाई बड़ी बड़ी बोल दिया कि जब हाथ उठाइएगा फिर हमको कहेंगे कि खाना। हाँ ठीक ठीक ठीक, सीधे बोल दीजिए डेनमार्क, हमको लगा डाउट है इसलिए आप हाथ उठाए। समझ में आ रहा है, इंक्वायरी, हाँ डेनमार्क, डेनमार्क सही है। नक्शा वालों सबको तो पूरा पता है डेनमार्क। चलिए ध्यान से समझिए, तो डेनमार्क में है। डेनमार्क कहाँ भैया, यूरोप में है। इतना समझ में आ गया। तो 3 क्वेश्चन आपको यहीं बन गया। आपको जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं उसी समय आपको बताते चलेंगे कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा था, ताकि आपको ध्यान से रहे। जब ये हो जाएगा तो हम आपको क्वेश्चन सीट दे देंगे, पूरा लिखवाने से बेहतर वही कर देंगे। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं। तो ससुरा ये कैसे नहीं पूछ सकता है कि भारत में संग्रहालय कहां होगा। जरा आप सोचिए, जब वो मध्य प्रदेश पीसीएस में ये पूछा कि पूरी दुनिया का पुरातात्विक संग्रहालय कोपेनहेगन में है, तो क्या आप ये नहीं दिमाग लगा सकते हैं कि बिहार पीसीएस में कल को पूछेगा कि भारत का संग्रहालय कहां है, नहीं पूछेगा। तो भारत में संग्रहालय पूछेगा। तो भारत में जो संग्रहालय है उसका नाम है मानव संग्रहालय, ह्यूमन म्यूजियम, मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। अब भैया ये तो इंदिरा गांधी नाम कर दिया गया। यहाँ पे आपको भी पता है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब चीज हालांकि ज्यादा बेहतर रहता स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे करते, भगत सिंह मानव संग्रहालय इस टाइप का रहता तो ज्यादा बेहतर होता। वो पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, उसको हटाते। तो मानव संग्रहालय का नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। ये उस समय का करंट अफेयर था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा था। ये भोपाल में है। कहां पे है, भोपाल में। अब आपसे एक सवाल ये पूछेगा, आप आजकल एग्जाम में कैसे पूछता है, एकदम डीप से क्वेश्चन पूछता है। कहेगा कि ये जो संग्रहालय है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, किस में आना चाहिए। तो ये आता है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृत नहीं, कल्चरल डिपार्टमेंट, हमारा कल्चर क्या है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन कौन आता है, ये हमारा संग्रहालय आता है। भारत में पुरातात्विक विज्ञान के जनक कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कनिंघम को। तो भारत से जो क्वेश्चन आने वाले रहेंगे उससे दिमाग में आपके आइडिया आ गया होगा। आइडिया आ गया कि नहीं आ गया। देखिए सबसे पहले आपको समझना क्या है, हम तो आपको पढ़ा भी देंगे सब, लेकिन आपको दिमाग को इस तरह से बिल्ड करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीज को एक बार में कैसे लर्न करके चले जाएं। और कोई क्वेश्चन देखते हैं तो एग्जाम में क्या क्या संभावना होती है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ब्रूस, ब्रूस ये क्या थे, पूरे दुनिया के लिए पुरातात्विकविद थे। पूरी दुनिया के क्या थे, आर्कियोलॉजिकल थे, पुरातात्विक, पुरातात्विक, तात्विद, पुरातात्विक के ये क्या थे, जानकार थे। जो पुरातात्विक का जानकार होता है, पुरातात्विक मतलब पुराने चीजों का जानकार, आर्कियोलॉजिकल, उसको ना भूगोल के बारे में ज्यादा जानकारी होगा या भूगर्भ के बारे में जानकारी होगा। दोनों में से बताइए, भूगोल के होगा या भूगर्भ का होगा। हाँ भूगर्भ का, भूगर्भ का होगा कि नहीं होगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा था, जॉन ब्रूस प्रसिद्ध थे किस लिए, लड़का मारा धाए से ऑप्शन नंबर ए पुरातात्विक, जबकि ऑप्शन बी में था भूगर्भ वैज्ञानिक। अरे भैया दोनों एक के चीज है। जितने पुरातात्विक स्रोत मिले हैं जो पहले समय में मिले हैं वो सब जमीन के अंदर मिले हैं। ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से कौन चिल्लाएगा, ए चाचा हम सिंधु सभ्यता के ईंटा है उठा लीजिए, हमरा ले जाएगा नहीं ना। अरे खोदिए के निकालेंगे वहां पे तो आगे समझेंगे लोग सिंधु सभ्यता में। तो पूरा जॉन ब्रूस जो थे वो इसके साथ साथ क्या थे, जियोलॉजिकल थे, भूगर्भ वैज्ञानिक। कौन थे, भूगर्भ वैज्ञानिक। किसी को कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन वाले लोग आवाज आ रहा है ना अब सही से, तो आवाज क्या कट रहा है जी, ये कर रहा है कि ऑनलाइन वालों पे ध्यान दीजिए, दे रहे हैं जी, सब पे ध्यान दे रहे हैं। अब इससे बताइए भारत में पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बताइए भारत में बताइए। तो कौन थे, कनिंघम। कौन थे, कनिंघम। भारत में कनिंघम, भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व, याद रखियो भैया एक के बारे में आप। तीसरा बताइए कोपेनहेगन में क्या है, हाँ विश्व पुरातत्व,
किसका? विश्व म्यूजियम लिख देते हैं या विश्व संग्रहालय। भाई लाइव वाले लोग ध्यान देंगे, विश्व संग्रहालय है। लेकिन भारत में पूछेगा तो कहां होगा? भोपाल। कहां पे होगा? भोपाल। अब यहीं से 3-4 क्वेश्चन आपका सीधे पूछेगा भोपाल से। नाम क्या है इसका? मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय। नाम बदलकर इंदिरा गांधी, बस उसकी इंदिरा गांधी अगवा जोड़ दीजिएगा। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय किस मंत्रालय के अधीन? संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन काम करेगा? संस्कृति मंत्रालय। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब इसके बाद मेनली स्टार्ट होता है। अब कहां से स्टार्ट होगा? मेन ये तो भाई बाहर बाहर की जानकारी हो गई। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके बारे में कोई भी लिखित जानकारी नहीं है। इसमें मुख्य रूप से किस चीज की खोज हुई थी? पत्थर की। पत्थर का क्या चीज था? पत्थर। अब इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बारे में अब कुछ नहीं छोड़ेंगे लोग। इस पत्थर के औजार के कारण, किसके कारण? पत्थर के औजार के कारण इसे क्या कहा गया? पाषाण काल, स्टोन एज। पाषाण काल यानी स्टोन एज। कौन सा एज? स्टोन एज। पत्थर के औजार होने की वजह से पाषाण काल यानी स्टोन एज कहा गया। इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके खड़े खड़े पूछता है, सुनते जाइए। जितने क्वेश्चन है वो हम आपको पीसीएस के क्वेश्चन बताते हैं। पीसीएस का क्वेश्चन जब रिजेक्ट हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो वही एसएससी या रेलवे उठा लेते हैं और कुछ नहीं होता है। आप रेलवे का जो एग्जाम देखते हैं या एसएससी का जो एग्जाम देखते हैं ना, वो आज से 10 साल पहले किसी स्टेट पीसीएस का देखिएगा, वही उठा के आपको डाल देता है। तो जब भैया वो सब हो जाएगा तो आप नॉर्मल तो एग्जाम ले ही सकते हैं। जैसे पूछेगा आपको कि सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी, तो आप मार दे के चले आएंगे मेहरगढ़ में। गड़बड़ हो जाएगा सीधे यहाँ पर। भाई ग्रुप डी खलासी चपरासी गैंगमैन सफाई कर्मी के लिए कौन सा सही है? मेहरगढ़ है। तो वो सब हम लोग अब समझते हैं यहाँ, मतलब पूरा डिटेल से। देखिए, पत्थर के औजार के प्रयोग होने की वजह से उसे क्या कहा गया? पाषाण काल। पाषाण काल में जो सबसे पुराना था उसे क्या कहा गया? पुरा पाषाण। पुरा पाषाण। पुरा पाषाण ये क्या था? सबसे पुराना था। सबसे पुराना साक्ष्य कौन था? पुरा पाषाण था। इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था? आग की खोज। कौन सी खोज? आग की खोज। आग की खोज इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम थे। पूरा पाषाण काल में मानव की सबसे बेहतरीन काम क्या था? आग की खोज था। दूसरा आता है मध्य पाषाण। कौन सा आता है? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण इसमें मानव के 3-4 चीज। इसके बाद क्या आता है? नव पाषाण। नव पाषाण के बाद आएगा आपका ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण। एप्लीकेशन वाले ध्यान से रखिएगा, आपका कल का क्लास रिकॉर्डेड दिया जाएगा। कल आप लोग लाइव में नहीं थे, कल आप लोग का क्लास कैसा है? कल जितना क्लास है आपका रिकॉर्डेड रहेगा। एप्लीकेशन वालों को कह रहे हैं, ठीक है? एप्लीकेशन वाले, लाइव सेंटर वाले सब तो आप लोग क्या थे भैया, साथ चल रहे हैं लोग। आप लोग भी आज से साथ हैं, बस एक दिन का क्लास रिकॉर्डेड था क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर बहुत ज्यादा बिजी था। इस कालखंड को हम लोग मानव ने सबसे ज्यादा जिंदगी को बिताया था इसमें, ये हम बताए थे। इसमें हम लोग कितने भाग में इसको बांटे? 4 भाग में। कितने भाग में? 4 भाग में। मानव ने सबसे पहले आग की खोज कब किया? पूरा पाषाण। कहां पे? पूरा पाषाण। मध्य पाषाण काल से अब क्वेश्चन ध्यान से समझते चलिएगा। मध्य पाषाण काल में हमें जानवर के अवशेष मिलने लगे थे, जो इस बात को इशारा करते हैं कि एक ही जगह कई जानवर का मिलना इस बात का इशारा कर रहे थे कि हो ना हो यहीं से पशुपालन चालू होगा। लेकिन आप क्वेश्चन फंसेंगे कैसे? देखिए, नव पाषाण काल में आदमी ने क्या पाला था? कुत्ता। क्या पाला था? कुत्ता। लेकिन जानवर के पालने की प्रक्रिया जो चालू हो गई थी वो कहां से हुई थी? मध्य पाषाण। यहां से पशुपालन चालू हुआ था। पशुपालन। पशुपालन का साख देके फंस जाएंगे आप लोग क्वेश्चन ध्यान से। अगर आप छोट मोट का एग्जाम का तैयारी करेंगे, सीधे कहेगा पशुपालन कहां मिला, सीधे क्या मारेंगे? नव पाषाण। लेकिन आपसे जब भी आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जाएंगे तो उसके आपके क्वेश्चन के पूछने के तरीके से आपको समझ में आएगा। पूछेगा कि पहली बार पशुओं के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गए थे, कहां से? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल से पशुओं के अवशेष क्या हो गए थे? मिलना चालू हो गए थे। लेकिन व्यवस्थित ढंग से जानवर कहां मिले थे? नव पाषाण काल। किसमें? नव पाषाण काल में। किसी को कोई यहां तक में दिक्कत नहीं है? नव पाषाण काल में। ये तो ताम्र पाषाण काल, इसको आगे बताएंगे। अब जो पशुपालन सबसे पहले मिला था वो कहीं ना कहीं जगह भी पूछ सकता है, वो आदमगढ़ जगह था। कौन था? आदमगढ़।
कौन सा जगह? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? आदमगढ़ ये है आपका मध्य प्रदेश। आदमगढ़ का है मध्य प्रदेश। और उसके बाद दाबोर एक जगह था राजस्थान में, तो दाबोर जगह से कुछ खास नहीं मिले थे, मेनली कहां से मिला था? आदमगढ़ से। लेकिन ये जो यहां पर जो पशुपालन मिला था, इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। सबसे पहला जो पत्थर स्टोन एज जो था पाषाण काल, उसका जो शुरुआती एज था उसे क्या कहा गया? पूरा पाषाण। उसमें क्या हो गई? आग की खोज हो गई। उसके बाद मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ भाई? पशुपालन हो गया। क्या हो गया? पशुपालन। अब पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला? आदमगढ़। कहाँ पे? आदमगढ़। लेकिन व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहाँ हुआ? नव पाषाण काल में पहला जानवर। और यहीं पर क्या चालू हो गई? कृषि। क्या हो गई? कृषि। यहाँ पे कृषि। कृषि से इतना ज्यादा क्वेश्चन आएगा, अब यहीं पे आप फंसना चालू होंगे। आग की खोज पूरा पाषाण। पशुपालन की प्रारंभिक शुरुआत, व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहां पे? नौ पाषाण। कृषि का पहला साक्ष्य नौ पाषाण। कृषि का पहला साक्ष्य नौ पाषाण। यानी अभी हम लोग जी रहे हैं लोग किस में? केवल इसी वाले में। अभी हम लोग किस में है? प्रागैतिहासिक में है। यहां पे है कृषि का पहला साक्ष्य कहां मिला भैया? नौ पाषाण में। पहली कृषि कौन सी चीज की थी? जौ। ये ईरान में था, ध्यान से समझिए। जो जौ था वो मेहरगढ़ में था, सॉरी गेहूं जो था मेहरगढ़ में था। मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान। एप्लीकेशन वाले लोग बाबू आप लोग क्या कर रहे हैं उसमें? इंग्लिश एक का कर रहा है कि साउंड कट रहा है, उसका क्यों साउंड कट रहा है? साउंड नहीं ना कट रहा है? नहीं जी, आपका कान खराब है, इलाज कराइए। देखो भैया ध्यान से आप समझिए कि खेती जो थी वो सबसे पहले भले मेहरगढ़ में मिली थी, लेकिन इधर कुछ सालों में उसके से जो खेती मिला है उसका सबसे जो प्राचीन साक्ष्य, हम लोग जो गेहूं जौ करते थे, बाद में पता चला कि जो जौ की शुरुआत हुई थी वो मेनली कहां से हुई थी? ईरान से। और गेहूं की शुरुआत मेहरगढ़। लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि मानव ने सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से, मानव ने सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से जीना कहां से चालू किया था? तो मेहरगढ़ से। कल के क्वेश्चन में, कल के क्लास में हम आप लोग को समझाए थे। एप्लीकेशन वालों को कल का क्लास आज मिलेगा, बस आज से आप लोग रेडी है, बस कल का क्लास थोड़ा सा छूटा था। तो गेहूं का फर्स्ट साक्ष्य कहां से मिलेगा? मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़। कितने लोग बता सकते हैं ये कितने साल पहले खेती हुई थी? 7000। कितना साल पहले? 7000 साल, 7000 ईसा पूर्व। कहां पे? 7000 ईसा पूर्व। किसी कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में? कोल्डिहुआ जाम के चावल की बात करेंगे हम। कौन सा? चावल। चावल में कहां से मिला को? कोल्डिहुआ। चावल की खेती सबसे पहले कोल्डिहुआ में। कोल्डिहुआ कहां है? उत्तर प्रदेश। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। चलिए अब दोबारा यहां आते हैं मेन चीज। इतिहास का वह कालखंड जिसमें कोई लिखित जानकारी नहीं है। कौन सा? जिसमें लिखित है नहीं पढ़ा जा सका, जिसमें लिखित है पढ़ा भी जा सका। हाँ, ऐतिहासिक कालखंड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है आप तक? यहाँ एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, एप्लीकेशन वालों को किसी बात में दिक्कत है? थोड़ा सा रुक जाएंगे आप लोग। एप्लीकेशन वाले लोग को थोड़ा सा, नया बैच रहता है ना, सर्वर बहुत ज्यादा लोडेड हो जाता है, जिस वजह से उनको चलिए ठीक हो रहा है। देखते रहिएगा सर्वर पे लोड ज्यादा ना पड़े एक बार में। एक बार में लोड पड़ जाएगा फिर आज का क्लास बंद हो जाएगा एप्लीकेशन वालों के लिए, फिर दिक्कत हो जाएगा। यहां तक में समझ में आ गया बाबू? अभी हम लोग किस कालखंड में चल रहे हैं? प्रागैतिहासिक। किसमें? प्रागैतिहासिक। खेती के पहले साक्ष्य कहां मिले? किस देश में? ईरान। किसमें? ईरान। लेकिन ईरान में क्या मिला? और पहले बार अस्थाई जीवन कहां मिला? मेहरगढ़। कहां पे? मेहरगढ़। कौन सी खेती? कोल्डिवा में।
हाँ अब देखिए, लेहुरा देव, लोहुरा देव, लेहुरा देव ये उत्तर प्रदेश के पास एक जगह है, प्रतापगढ़ के पास। एक नया खोज हो गया। अब उस नया खोज ने इस सारे सिस्टम को बदल दिया। कहा कि भाई साहब ये जितने खोज जो आज तक लोग पढ़ते आए हैं ना, ये गलत है। ले हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, ये लेहुरा देव, लोहुरा देव, लोहुरा देव ने कह दिया कि ये जितना चीज खान सर पढ़ाए ना, ये सब गलत है। अब लो समस्या क्या है, ये बात लोहुरा देव के बारे में पता यूपीएससी को है और पीसीएस वालों को। वो ससुरा पूछेगा कि पहली बार खेती कहां हुई थी, तो वो कहां हो जाएगा, लोहुरा देव। यहां पर हुई थी चावल की खेती। कहां पर, चावल की। कितना साल पहले, 8000 साल पहले। और जो हम ये सारा बता रहे हैं, ये कितने साल पहले, 7000। अब सबसे भयानक गलती यही हो जाती है कि भाई साहब जो स्टेट कमीशन लेवल के एग्जाम है वो यहां से पूछेगा लोहुरा देव से, और जो पुराने हैं ये पूछेगा। ये तो हमको अभी ये गलत ठहरा दिया कि जितना पढ़ाए सबका सब क्या है, गलत है। और आप पिछले साल के यूपीएससी में देखेंगे यही वाला क्वेश्चन पूछा है, तो आप इससे बचेंगे कैसे। क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो भैया पहली आप देख लीजिएगा, कहीं लोहुरा देव तो नहीं है। अगर लोहुरा देव हो गया तो वहां क्या मिलेगा, चावल। और उसी चावल के जस्ट पास ये इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सब आसे पास का एरिया, तो चावल का साक्ष्य कहां मिलेगा, कोल्डीवा। अब क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, कहेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी भारत में पहला कृषि का साक्ष्य कहां मिला, लोहुरा देव। भारत में पहला चावल का साक्ष्य कहां मिला, कोल्डीवा। और वही लोहुरा देव में ही था, वो भी कहां था, लोहुरा देव में था। तो ये हाल ही में खोज हुआ था। किसी को स्नातक में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। तो जितना आपको ये पढ़ाएं ये तो गड़बड़ा गया, यहाँ पर आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं। पहली बार जो गेहूं मिला था वो कहां मिला, मेहर। जौ ईरान में, कहां पे, ईरान। तो भैया ये पाकिस्तान में, ये ईरान में, अगले बगल में। तो आप बताएंगे भाई, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा पहला कृषि का साक्ष्य, आप मेहरगढ़ मारेंगे कि लोहुरा देव मारेंगे, लोहुरा देव मारेंगे। क्या मारेंगे, लोहुरा देव। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब कृषि के जैसे कृषि हुआ था, खेती हुई थी, तो हम आपको एक चीज बताए थे, कृषि के साथ साथ व्यवस्थित ढंग से पशुपालन भी चालू हुआ था। पहला पशु कौन सा था, कुत्ता। साथ ही साथ क्या चीज हो गया था, पहिया की खोज हो गई। किसका चीज, पहिया का खोज हुआ। और मिट्टी के बर्तन को उन्होंने क्या बना दिया, घड़े का शकल दिया। मिट्टी के बर्तन से क्या बनाया गया, घड़ा बनाया गया। तो उसे क्या कहा गया, मृद भांड। क्या बनाया गया, मृद भांड। क्या बनाया गया, मृद भांड, मृद भांड बनाया गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा आपसे, जैसे ये लोहुरा देव पूछा ना, इसमें एक और चीज की खोज हो गई कि मिट्टी के जितने भी बर्तन थे उसमें सबसे बेहतरीन ढंग से जो पेंटिंग थी, उस समय क्या नीला हरा काला पेंट होगा, नहीं होगा। आप बताइए प्राचीन काल में जब पेंट की शुरुआत हुई होगी उस समय, तो कौन से कलर की संभावना हो सकती, हरा। देखो हरा फिजिक्स में चल गया सब, प्राथमिक रंग लाल हरा नीला। ऐसे नहीं है भाई, लाल हरा नीला तो प्राथमिक रंग है। हाँ ना ना ना, अच्छा चलिए छोड़िए, हम आपको बताते हैं। सब अभी थोड़ा सा इतिहास है, धीरे धीरे आप लोग भी समझ जाएंगे कैसे करना है। सपोज कीजिए कि मान के चलिए आपको पोलियो पिलाने वाले आते हैं सब, या कहीं निशान वाले होते हैं, घरवा पे कुछ लिख के चल जाते हैं नंबर। कौन चीज से लिख के चल जाते हैं, गेरुआ से। कौन से, गेरुआ। कुछ रंग नहीं मिला ससुराल को, ईंटा उठाओ और रंग के चल जाओ, चल गए। तो जो सबसे पहले जो मृद भांड बनाए गए थे, जो मृद भांड बनाए गए, तो उस मृद भांड को कलर किया गया था। कलर को हम लोग वर्ण कहते हैं, याद रखिए। कलर को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण। वर्ण विक्षेपण फिजिक्स में पढ़े कि नहीं, वर्ण। और वह वर्ण किस रंग का होगा, गेरुआ। तो उसे गेरु वर्णीय कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। हाँ, तो ये देखिए मृद भांड में क्वेश्चन पूछा था, गेरु, गेरु वर्णीय, गेरु वर्णीय मतलब गेरुआ कलर का, गेरु वर्णीय मृद भांड, गेरु वर्णीय मृद भांड। तो मृद भांड जो रंगीन मृद भांड मिले उसमें सर्वाधिक कैटेगरी के कौन से थे, गेरु वर्णीय, गेरु वर्णीय, वर्णीय मतलब क्या होता है, रंग। तो गेरु वर्णीय मृद भांड ये सबसे ज्यादा कहां से मिले हैं, तो भैया ये सबसे ज्यादा मिला हस्तिनापुर से। कहां से, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर तो आप सबको पता होगा किस राज्य में है, अरे वहां कौन सी लड़ाई, हस्तिनापुर किस रामायण या महाभारत में, तो पूरा हस्तिनापुर की कहानी है उसमें भरा हुआ है। तो ये कहां से मिला है, हस्तिनापुर।
कहां से? हस्तिनापुर। तो गेरुवाणी मृडभांड सबसे ज्यादा कहां देखने को मिले? हस्तिनापुर में। कहां पे? हस्तिनापुर। पहला सबसे ज्यादा नवीनतम खोज के हिसाब से पहली खेती कहां हुई थी? लोहरादेव में। कहां पे? लोहरादेव। कहां पे रही है? यूपी। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। इससे अब पहली बार मानव व्यवस्थित ढंग से था मेहरगढ़। पहली बार मानव व्यवस्थित ढंग से था मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच। मेहरगढ़ एक ऐसी सभ्यता थी जो बहुत ही लंबे काल तक चली थी। कैसे काल तक चली थी? लंबे काल तक। मेहरगढ़ दोनों ओर से पहाड़ से घिरा था, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच। बीच से सिंधु नदी के आसपास का तराई एरिया था, जिस वजह से वहां खेती आराम से हो रही थी, कोई तकलीफ नहीं थी वहां पर। और सुरक्षित होने की वजह से वो काफी लंबे समय तक वो क्या रही? फल फूल रही थी। तो क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा था, ध्यान से देखिए, कहता कि वह कौन सा ऐसा स्थल है, वह कौन सा ऐसा स्थल है जिसमें प्राचीनतम स्रोत यानी प्राग ऐतिहासिक भी मिला है, जिसमें आद्य ऐतिहासिक भी मिले हैं यानी सिंधु सभ्यता के आसपास का भी चीज मिला है, इवन कि उसमें ऐतिहासिक चीजें भी मिली हैं। तो ये वही संभव है जो बहुत लंबे समय तक चल रहा हो। जैसे हड़प्पा लंबे समय तक चला नहीं, सिंधु मोहनजोदड़ो चला नहीं, बाढ़ में डूब गया, मूवी भी बनी है, बाढ़ में डूब गया वहां पर, समझ में आया कि नहीं आ गया? तो वो तो लंबे समय तक नहीं। हम अभी आपको 2-3 बार जोर देके कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक कौन सा चला था? मेहरगढ़। कौन सा? मेहरगढ़। तो इतिहास कालखंड के जो तीनों स्रोत है, इसे कहां देखने को मिले हैं? मेहरगढ़। कहां से? मेहरगढ़। व्यवस्थित ढंग से मानव रहा था मेहरगढ़। पहली बार जौ की खेती कहां देखने को मिली? चावल की खेती कोल्डी। हालांकि सबसे पहला साक्ष्य जो अभी नवीनतम खोज के हिसाब से कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहां हुई थी? कहां पे? लोहरादेव में। आगे बढ़ जाए हम, आगे जी। नौ पाषाण आग की खोज कहां हुई? आग की खोज, आग की खोज पूरा पाषाण काल। मानव ने सबसे ज्यादा जीवन कहां बिताया? पूरा पाषाण काल में। मानव का सबसे ज्यादा जीवन पूरा पाषाण। यह मानव कैसा था? आदि मानव। आदि मानव के चित्र कहां देखने को मिले हैं? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। मध्य प्रदेश के भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में, वहां आदि मानव ने क्या बनाया था? चित्रकारी बनाया था। यह भीमबेटका की चित्रकारी, सुनिए ध्यान से, यह भीमबेटका की चित्रकारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। ये तो समझ में आ गया। यह चित्रकारी बहुत बेहतरीन नहीं बल्कि जानवरों की चित्रकारी है। क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से समझिएगा, भीमबेटका की चित्रकारी किस प्रकार की चित्रकारी है? सुनिए ध्यान से। भित्ति चित्र, भित्ति का मतलब होता है दीवार पर। दूसरा था गुफा चित्रकारी, गुफा चित्रकारी। एक था शैल चित्रकारी यानी पत्थर लेके केवल पत्थर पे बनाया था। तो ये तीनों में से सबसे ज्यादा क्या चीज में था? गुफा में मिला था। सुनिए ध्यान से, गुफा में वो पत्थर, गुफा के बीच में क्या रहते थे? ठंड वगैरह में छुप के आश्रय लेते थे। तो यहाँ पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई। भीमबेटका में मानव ने पहली बार चित्रकारी की, और यह चित्रकारी किस चीज की थी? गुफा चित्रकारी। किसमें? गुफा चित्रकारी थी। मानव ने पशुपालन सबसे पहले कब चालू कर दिया था? हाँ, मध्य पाषाण काल में। कहां पर देखने को मिला? आदमगढ़। आदमगढ़ कहां है? कहां पे? मध्य प्रदेश में आदमगढ़ वहां पर। लेकिन व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कब किया? नौ पाषाण काल। कौन से जानवर को? किस भूगोलवेता ने, किस इतिहासकार ने इतिहास को 3 खंडों में विभाजन किया है? लिखित स्रोत के आधार पर ना, बल्कि 3 खंडों पर। क्रिश्चियन थॉमसन। और ये क्रिश्चियन थॉमसन का जो त्रिविभाजन है यानी ट्रिपल डिवीजन विभाजन है, ये तीनों विभाजन में वह कौन सा ऐसा शहर था जो तीनों समय स्थित था? कौन सा? मेहरगढ़। कौन सा? मेहर। मानव ने सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से कहां रहना चालू किया था? सबसे सुरक्षित शहर कौन सा था? गुफा चित्रकारी कहां देखने को मिलेगी? कहां पे? भीमबेटका। आदि मानव की चित्रकारी भीमबेटका। कहां पर? भीमबेटका। वर्तमान स्रोतों के हिसाब से सबसे नवीनतम कृषि साक्ष्य कहां, सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य कहां पे? लोहरादेव। कहां पे? लोहरादेव। मेहरगढ़ पुराना हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन आपको दोनों याद रखना है, दोनों, वरना तो हम भले कह दे सकते कि काट दिया, लेकिन दोनों याद रखना है। क्वेश्चन अब आप अपने से बता सकते। जो लड़का केमिस्ट्री पढ़ा होगा वो इस साल के क्वेश्चन बता देगा यूपीएससी का। चिल्कोलिथ किस काल को कहा जाता है? कितने लोग बता सकते हैं चिल्कोलिथ?
लाइव वाले आप बताते चलिए, हम आपका अब आप बताइए चारों लिखा है कि नहीं जी यहाँ पे? आप इसमें बताइए चिल्कोलिथ किसे, आप छोड़िए उसको, यहाँ सुनिए सुनिए ध्यान से, हम आपको पहले एक तो हिंट दे देते हैं। इसमें किस चीज की खोज हुई? आग की। इसमें पशुपालन। इस समय हथियार बड़े, देखिए पहले शुरुआत में हथियार बड़े थे, धीरे धीरे हथियार छोटे आ गए। देखिए जैसे जैसे मानव आगे जाएगा ना, हथियार छोटे आते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरी दुनिया को तबाह कर दिया कोरोना वायरस, कर दिया। हर मतलब एक नई पीढ़ी की शुरुआत कर लीजिए। जिस तरह से पूरा पाषाण काल के बाद क्या आया था? मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, उसी तरह कोरोना के बाद भी एक नए युग की शुरुआत हुई। बहुत कुछ हम लोग को कोरोना ने सिखा दिया। और सबसे पहले तो ये सिखाया, दो चीज तो जबरदस्त सिखाया कि प्रकृति से के साथ खिलवाड़ करोगे ना तो तांडव मचा देगा। और दूसरा ये भी दिखाया कि पैसा जो होता है ना, बहुत बड़का चीज होता है ससुरा। इसमें पैसा ने कई आदमी ने सुसाइड किया, ट्रेन के किनारे मजदूर मरे हुए मिले। हाँ, ये सिखाया कि भाई सोच सकते हैं कि जो बड़े बड़े कारखाने में काम करने वाले लोग थे, लोग उन लोग को भी समझ में आ गया कि जितना मेहनत उस कारखाने में करते हैं, उतना साइंटिफिक ढंग से खेती करिएगा तो कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैदल चल के कौन कोई अपने घर चलाए? एक तो लड़की तो पिताजी को लेके चले, समझ में गई नहीं? लड़की ले ही सकती है, लड़का तो उतार देगा, ले ना तू ही चलावा। लड़की सब गार्जियन का ज्यादा ध्यान रखती है सर, बस नैहर में। लेकिन कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि ससुर को बैठा के लाएगी? वही लड़की को कह दीजिएगा जो लेके आए नहीं। लेकिन भाई सम्मान करना चाहिए सबका भी, लेकिन उसकी हिम्मत को सलाम भाई, उतनी दूर से लड़की लेके चले। कोरोना ने सिखा दिया। इस कोरोना को, दुनिया में जितनी भी कोरोना फैला है, उसको आप अगर एक जगह इकट्ठा करिएगा तो जानते हैं कितना होगा? 1 चम्मच। पूरी दुनिया में जितना कोरोना वायरस है, पूरी दुनिया में, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के कोरोना, उसको एक जगह इकट्ठा करके उठाइएगा तो बस 1 चम्मच, बस। करे बस। अरे भैया एक खांची रहता तो क्या होता? अभी 1 चम्मच में ही तांडव मचाया है। एक खांची रहता तो क्या हो जाता? बहुत कुछ होता। तो जैसे जैसे आदमी आगे जाता है ना, हथियार उसके छोटे होते जाते हैं। और कहीं ना कहीं ससुरा हथियार है ये, क्योंकि कोरोना के पीरियड में हम हॉलीवुड मूवी, जो अंग्रेजों की मूवी होती है, लगभग 60 से 70 मूवी देखें। और वो केवल इनसाइड मूवी होती है, मतलब मेन चीजों को आपको समझा दिया जाता है 15 मिनट में, समझे? क्रैश कोर्स मूवी का भी वो क्रैश कोर्स आता है। तो 70 को मूवी देखे, जिसमें केवल यही था कि कभी किसी लेबोरेटरी से वायरस फैल जा रहा था तो कोई जोम्बी बन जा रहा था, कभी चमगादड़ बन रहा था, कभी कोई। ये देखिए आप उसमें उसी ससुरा का ये नया चालू कर दिया। तो जैसे जैसे आगे जाता है युग, वो चीज क्या होती जाती है? छोटी होने लगती है। तो मध्य पाषाण काल में हथियार कैसे हो गए थे? छोटे हो गए थे। कैसे हो गए थे? छोटे। तो छोटे हथियार थे तो इसे क्या कहा गया? माइक्रो। अब पत्थर के थे इसलिए लीथ, माइक्रो लीथ। हम आपसे कहते हैं कौन से काल को हम चिल्को लीथ कहेंगे? जल्दी बताइए। किसको? मध्य पाषाण को। देखो, चिल्को पायराइट से क्या निकलता है? कॉपर। क्या निकलता है? चिल्को पायराइट से क्या निकलेगा? कॉपर। कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल में किसका प्रयोग हुआ? तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम चिल्कोलिथ नहीं कह सकते हैं। अरे यार इतना भी दिमाग नहीं लगा सकते, एग्जाम में चलाएंगे चुपचाप। अरे चिल्कोलिथ नहीं मार सकते हैं। अब लोहा जहां खोज हुआ था, तो लोहा के 2 मेन अयस्क होते हैं, एक जिससे लोहा चुंबक निकल जाता है मैग्नेटाइट, और एक जिससे फेरस होता है, उसे क्या कहते हैं? अरे लोहा का 2 अयस्क का नाम बता लो। मैग्नेटाइट और सीडेराइट। और चलो अब हम आपसे कह देते हैं मैग्नेटाइट से बना, तो मैग्नेलिथ अगर कहेगा तो लोहे की बात हो सकती है। तो उसी तरह कहेगा चिल्कोलिथ किस काल को कहा गया? किसमें? तो चिल्कोलिथ, चिल्कोलिथ ध्यान से समझिए। चिल्कोलिथ किसे कहा गया? ताम्रपाषाण। चिल्कोलिथ ताम्रपाषाण। माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ मत। मानव ने पहली बार अपने पूर्वजों को जलाने दफनाने का काम जो किया था, वो कब किया था? मध्य पाषाण काल। किसमें? मध्य पाषाण काल। इसमें ही मानव ने क्या किया था? अंत्योष्टि। कौन सा? अंत्योष्टि। अंतिम काम मतलब जलाने दफनाने का काम किया। अंत्योष्टि कार्यक्रम मानव ने किस काल में चालू किया था? किसमें? लेकिन जब भी कोई चीज चालू होती है तो उस वक्त वो अचानक बहुत बड़ी नहीं हो जाती, धीरे धीरे बड़ी होती है कि नहीं? जैसे कोरोना चालू हुआ था तो चाइना में चालू हुआ था, यही जनवरी का महीना था, यही क्लास का स्टेज था, हम लोग यहाँ मजाक बना रहे थे
यही सचरा कोरोना भारत में तो अबे नहीं करेगा। यही क्लासरूम था जहां पे हम लोग टेस्ट की डिस्कशन में कोरोना का जब क्वेश्चन आया था कि कोरोना की शुरुआत कहाँ हुई, तो वुहान शहर से। हम कहे चाइना वाले कुछ खा जाता है, और सही में उस वाला कुछ खा जाता था। कोरोना अगर साइज में बड़ा रहता तो उस वाले उसको भी खा जाते सब, नहीं छोड़ता सब उसको भी। लेकिन ये सब बहुत नौटंकी किया सब, तो वही जब भारत में फैल गया तो सब आदमी भाग गया, यहाँ से भाग गया था। तो धीरे धीरे जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो वो आगे जाके समय दर समय वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, बढ़ जाता है वहां पे। तो जब मानव ने मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू किया था, यानी अपने मतलब पूर्वजों को दफनाना चालू किया था, तो वह अब आप कल्पना कीजिए कि बहुत बड़े मात्रा में लाश, बहुत बड़े मात्रा में लाश वो मध्य पाषाण काल में मिलेगा या नव पाषाण में मिलेगा, कल्पना कीजिए जरा। हाँ, नौ पाषाण, क्योंकि तो भैया मध्य पाषाण में तो शुरू हो रहा है। हाँ देखिए, मध्य पाषाण में तो अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हो रहा है, लेकिन ज्यादातर ढेर कहां मिलना चाहिए, नौ पाषाण काल। जब ये चीज शुरुआत होती है थोड़ी हो जाता। हम ही कोचिंग पढ़ाना चालू किए थे तो उस समय 4 गो लड़का था, सब 4 ठो लड़का से चालू किया था। अब सबसे बड़ा हो गया, आप लोग की दया दृष्टि, आप लोग जैसा रहे लोग, आप हम लोग का तो ब्रांड एम्बेसडर आप ही लोग हैं। एक तो लड़का कहीं बैठा था, कल मैसेज किया था सर, एक कोई हमसे पूछा, बात चल रही थी सार्क देश का, तो हम उसको धड़धड़ा के सुना दिए, तो तुरंत कर रहा तू खान सर का विद्यार्थी होगा। तो एक बैच अचानक तो हो नहीं सकता। तो मानव ने अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू कहां किया था, मध्य पाषाण में। कहां चालू किया, मध्य पाषाण। लेकिन मानव के अवशेष में सबसे ज्यादा जो हड्डियां, जो लाशों का ढेर मिला है, वो कहां मिला है, नव पाषाण। और वो हड्डी जो थी, इतना न ज्यादा लाश को एक जगह दफना दिया गया था कि धीरे धीरे वो पत्थर के समान हो गई थी। तो जिसके बहुत ज्यादा मात्रा में वो क्या हो गया था, पत्थर एक जगह जैसे हो गए थे। तो यहाँ विशाल 100, विशाल मतलब क्या होता है, बड़ा, 100 मतलब क्या होता है, लाश। विशाल 100 का ढेर कहां मिला है, हाँ, नौ पाषाण काल में। कहां मिला है, नौ पाषाण काल में। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए। लाइव वाले लोग कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन वाले वेरी गुड, नौ पाषाण एप्लीकेशन वाले कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि लिंगामेंट बन के आगे बढ़ जाएगा, मतलब हड्डी का लिंगामेंट पत्थर वगैरह बन जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, विशाल को हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 चीज कह सकते हैं, या तो इसे हम लार्ज कह सकते हैं या फिर इसे मेघा कह सकते हैं। जब कोई चीज केवल एक डायरेक्शन में ज्यादा होता है ना, तो उसे लार्ज कहा जाता है, चारों ओर से बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, मेघा। क्वेश्चन आया था कि मेघालीथ, क्या था, मेघालीथ, मेघालीथ का संबंध किस कालखंड से है। तो मेघालीथ क्या था पहले समझिए। विशाल 100 के ढेर मिले थे, इसे क्या कहा गया, मेघालीथ। क्या कहा गया, मेघालीथ। सब मिट गया। मेघालीथ, मेघालीथ, मेघालीथ। मेघालीथ था क्या, सबसे पहले बताएं। मेघालीथ एक ऐसा जगह था जो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे क्या गए थे, 100 दफनाए गए थे। अब एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, आपके गांव या जिला में भी शमशान घाट होंगे, तो वहीं पर जितने लोग मरते होंगे ला के वहीं पर क्या किए जाते हैं, शमशान घाट में जला दिए जाते हैं। मुसलमान लोग में क्या किए जाते हैं, कब्र में मतलब दफना दिए जाते हैं। तो अब मान के चलिए जो बहुत बड़ा शहर होगा उसका तो कब्रगाह भी बहुत बड़ा होगा, जनसंख्या ज्यादा होगी तो कब्रगाह भी वहां का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो धीरे 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 आज ना लोग मोहल्ला बाई मोहल्ला कब्र बना लगे हैं। क्रिश्चियन लोग का तो पास जमीन उमीन बहुत ज्यादा होता है, तो वो लोग तो अपने घरों में भी क्या कर देते हैं, लाश को दफना देते हैं। वो लोग क्रिश्चियन लोग बड़ी साफ सफाई से रहते हैं, मतलब उन लोग का अंतिम संस्कार भी ना एकदम डिसिप्लिन में होता है। देखते हैं ताबूत लाएंगे लोग एकदम चमचमाता हुआ, हम लोग क्या है, कोनो बांस उस ठोक ठाक के चलो भैया जाइए रहे हैं अब यार, है कि नहीं? बट उन लोग में क्या होता है, नहीं देखो ऐसा नहीं है कि कोई लेकिन हमारी हम गलत क्या है इसमें, गलत नहीं ना है। लेकिन देखिए हम लोग को क्या गलत और क्या सही लगता है पता है, हम जो चीज को करते हैं ना वो हमें गलत नहीं लगता है, जो चीज नहीं करते हैं ना वो गलत लगने लगता है। अगर आप में कोई बीच में आ जाएगा जो कुत्ता का मांस खाता होगा, आप कहेंगे कुत्ता खाता है, लेकिन आप बकरी खाते हैं कि नहीं, दोनों में क्या अंतर है, वो भी जानवर ये भी जानवर।
वो भी का डेटा, ये भी का डेटा, वो भी स्तनधारी, ये भी स्तनधारी। अरे आप खाते हैं, आप नहीं खाते, चाइना वाला शौक से खाता है, चमगादड़ खाने के चक्कर में कोरोना फैला दिया सब। हो गया कि नहीं हो गया? तो धीरे धीरे कोई भी चीज आगे बढ़ जाती है। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? जिस तरह से एक बार बहुत ज्यादा लाश को दफना दिया गया, तो ये क्या हो गया? मेगालिथ। क्वेश्चन धीरे धीरे आपका बढ़ते जाएगा। देखिए कल जो चीज पढ़ाए थे बस हम उसमें थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, पॉलिशिंग का काम किए। कल जो पढ़ा है उसका क्या किया हम? पॉलिशिंग का। ज्यादा तो कुछ आज बताया ही नहीं। आप एप्लीकेशन वाले लोग आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग का अभी जस्ट क्लास खत्म होगा, आप लोग को वो वाला क्लास दे दिया जाएगा। कल हम इसलिए नहीं दिए थे एप्लीकेशन पे, कल लगभग ज्यादा लड़के हो गए थे। एप्लीकेशन वाले जितने लड़के कहते हैं आप लोग ले लेंगे, 2 दिन में एप्लीकेशन बंद कर देंगे। सर्वर में 7 लाख से ज्यादा लड़कों का एडमिशन नहीं हो सकता है। कितनों चिल्लाते रह जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। बैठ जाएगा सर्वर, फिर पूरा क्लास बंद हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में 2 से 4 दिन बस एडमिशन होता है। लाइव क्लास वाले लोग को कोई दिक्कत नहीं। टहल कौन रहा है वहां लाइव क्लास? बिहार शरीफ ब्रांच नंबर 2 सामने देखिए, भूरा मफलर। चलिए यहां तक समझ में आ गया। चिल्कोलिथ किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण। मेघालिथ, माइक्रोलिथ, आग की खोज। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर पहली खेती के साक्ष्य पाकिस्तान में मिले कि भारत में? भारत में किस जगह पर? हाँ, कौन सा? लोहरा देव। समझ में गया? अरे एक चीज और ध्यान से देखिएगा, अगर आपको लोहरा देव भुलाइयो गया ना, ऑप्शनवा देख के मार देंगे लोग। नहीं मार देंगे, ऑप्शन नहीं देख के मार देंगे। कहने का सेंस क्या है कि दिमाग में आप लोग को सबसे बड़ा चीज क्या है कि इस बार जो हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, उस हिस्ट्री में हम आपको लिखवाएंगे नहीं। तो जो टाइम मेरे पास बचेगा ना, वो याद करने में झोंकवा देंगे, है कि नहीं? और एक क्या जरूरत है आपको घर जाके रिवाइज करने के लिए? यहीं आइए, यहीं याद करके यहीं लिख के जाइए, नहीं हो जाएगा। बशर्ते आप यहीं रहना चाहिए। कुछ कुछ तो यहां से भी दूसरे की दुनिया में खो जाता है। तो उस सब का कोई कर्म नहीं भाई, उस सब कर्म फोर है, उस सब का कोई इलाज नहीं है। सब कब वो नहीं ठीक होगा। उस सब लड़का सब तो सोचा खच्चर है, उस सब कुछ कुछ सुन में नहीं करता। क्वेश्चन पूछा जाए बताएंगे? लाइव वाले लोग में बताएंगे पहले। लाइव सेंटर या एप्लीकेशन? मजा आ रहा है सर। रंजन सिंह एप्लीकेशन वाले। यार एक तो हमको ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, पता है क्या? अभी इतना ना, मतलब कभी कभी हम खुदे उधर एडमिन पैनल पे देखते हैं ना, कंफ्यूज कि हॉल नंबर 1 का लड़का है, 2 का है, 3 का है, या फिर लाइव सेंटर का है कि एप्लीकेशन का है। तो धीरे धीरे हम भी थोड़ा सा बैलेंस हो जाएंगे। मैंने हम लोग को भी बहुत कुछ सिखा दिया। लेकिन यहाँ एक चीज तो हमने भी सोचा कि भाई इस बार जो हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा ना, उसमें सब कुछ आप लोग को क्या है, एप्लीकेशन पीडीएफ बन चुका है, एप्लीकेशन में ही डाल दीजिएगा, याद से हमारे दिमाग से आप लोग को भी दे दिया जाएगा। यार आप लोग जो पटना में बैठे हैं उन लोग को तो कुछ खास दिक्कत नहीं होता है, एप्लीकेशनों वालों को कुछ खास दिक्कत नहीं होता है। लेकिन उसे थोड़ा पहले ही सोच के रख ले कि खास दिक्कत होगा। तो मन में थोड़ा बैठा ले तो हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? नहीं, उसको कोई नहीं निकाल सकता। इसको हम मिटा के फिर आपसे सवाल पूछते हैं। रेडी हैं? मानव ने पहली बार अंत्येष्टि कार्यक्रम कहां चालू किया? आदमगढ़ जो जगह था वो मध्य पाषाण काल का जगह था, आदमगढ़। यह आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिला था। यह आदमगढ़ किस लिए फेमस था? हाँ, जल्दी, पशुपालन के लिए। वेरी गुड, पशुपालन के लिए था आदमगढ़, पशुपालन के लिए था। लोहरा देव जो था वो किस चीज के साक्ष्य के लिए फेमस? चावल और प्रथम कृषि के लिए। याद रहेगा, मानव ने पहली बार सुसंगठित और व्यवस्थित जीवन जीना कहां से प्रारंभ? हाँ, पाकिस्तान से। सोचिए, जहां से जिंदगी प्रारंभ हुई थी सभ्य लोगों की, सुव्यवस्थित, आज वही पाकिस्तान बर्बाद हो गया। नहीं हुआ बर्बाद? क्यों बर्बाद हुआ पता है आपको? जिस दिन आपके ऊपर धर्म चढ़ के बोलने लगेगा ना, जिस दिन धर्म, वो ट्रेन ससुरा को गिरना फिक्स है जिसकी बॉगी ये सोचने लगे कि हम इंजन को खींच लेंगे। यार हमारी और आपकी औकात है, हम अपने धर्म को बचा सकते हैं। हाँ, रावण को मारने के लिए खुद भगवान ने अवतार लिया था। अब हम लोग सोचते मारेंगे, सोचा कचर के फेंक दिया रहता। तो पाकिस्तान के लोगों में ना धर्म चढ़ के बोलने लगा। दूसरे धर्म को मार डालो, काट डालो, चीर डालो, लो तुम्हारा जन्नत मिल गया, तुम्हारा जन्नत तुमको मुबारक। हम लोग भैया यही ठीक है। समझेगा कि नहीं? गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त। भारत के बारे में क्या कहा जाता है? पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की भाषा में बताते हैं,
गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, ये उसकी भाषा है, उसी में समझाते हैं कि गर फिरदौस, अगर फिरदौस मतलब जन्नत, अगर जन्नत कहीं है तो वो यही है, यही है, यही है। और नहीं विश्वास है तो आके भारत में देखो, यहाँ आने के बाद तुमको समझ में आएगा कि तुम कौन काल में जी रहे हो, पूरा पाषाण में जी रहे हो। सोच रहा तो नहीं है? हाँ? जो भी हो, हमारे अपने संस्कृति को हमें बचा के रखना चाहिए और ये प्रयास रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आए जब यहाँ रहे तो हमसे मिल के जाए और इस चीज को सोचे कि हम कितने बेहतरीन जगह है। और कहीं ना कहीं हम बिहार वाले अपने इस गौरव को खोए हैं। विगत कुछ 100-200 सालों में देखेंगे तो हमारी छवि जो बढ़नी चाहिए, जो प्राचीन काल में थी बिहार की छवि, वो धीरे धीरे डाउन हुई। ये हम लोग को अवसर मिला है जो हम लोग इसे सुधार सके। खैर, पाकिस्तान को समझ में आ गया ना, इसलिए कभी भी ढेर धर्म चढ़ चढ़ के मत बोलने लगे। आस्था भगवान से छुप छाप के प्रार्थना कीजिए, बस वही है। आगे बताइए आप फटाफट। मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम का सबसे बड़ा ढेर, जो बहुत बड़ा विशाल मिला, किस काल में? चिल्कोलिथ। किस काल को? माइक्रोलिथ। मानव द्वारा पहला खोजा गया धातु, मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर। ईरान से किस खेती का साक्ष्य मिला? पाकिस्तान से। सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में कौन सा शहर? गुफा चित्रकारी कहां देखने को मिली? हाँ, गुफा चित्रकारी भीमबेटका से। बिहार में सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थल छपरा का कौन सा? हाँ, चिरांद। बिहार में सबसे फेमस जगह चिरांद। कौन सा? चिरांद। कहां पे? छपरा यानी सारण। छपरा यानी सारण। किसी को कोई दिक्कत नहीं था? आगे बढ़ जाए। अब थोड़ा सा नक्शा से सवाल पूछ दिया जाता है आप लोग से, आगे बढ़े ना। देखिए, नक्शा वाला कल पूछेंगे क्योंकि नक्शा देके ही आपसे क्वेश्चन। आज यहाँ तक के लिए, आग की पहली बार खोज कहां हुई थी? हाँ, मानव द्वारा सबसे ज्यादा समय कहां बिताया गया? किस काल में? पूरा पाषाण काल में। बताइए, मानव संग्रहालय का नया नाम क्या है? मानव संग्रहालय कहां पर है? मानव संग्रहालय पूरी दुनिया का पुरातात्विक संग्रहालय डेनमार्क के कोपेनहेगन। डेनमार्क के किस इतिहासकार ने किसी जगह पर मिलने वाले धातुओं के आधार पर त्रिविभाजन किया? हाँ, थॉमसन। कौन सा? जे थॉमसन। हाँ, क्रिश्चियन थॉमसन। हाँ, भारत में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम। किसे? कनिंघम को कहा जाता है। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? आप बताएंगे। सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड क्या है? नहीं नहीं बताइए। बिहार बोर्ड से? सी बोर्ड का लग रहा है पीला रंग का जूता। हाँ, आधा ऊपर है पैंट। हाँ, गोरा भी है। क्या वो लड़का है कि लड़की है? चलिए ध्यान से सुनिए। विश्व में पुरातत्व का जनक किसे मानेंगे आप? जो भूगर्भ विज्ञान के साथ साथ एक बहुत बड़ा पुरातात्विक विद्वान भी था। वो दो चीज एक साथ था। हम आपको बहुत हिंट दे दिए, बताइए। हाँ, थॉमसन नहीं, वो तो 3 विभाजन किया था। थॉमसन सही है? आप बताइए बगल वाला। हाँ, ब्रूस, जॉन ब्रूस। किसी कोई दिक्कत नहीं? बैठ जाए, आगे बढ़ जाए, याद रहेगा। चलिए, आज टाइम हो गया जी। हाँ, 10 बज गया। देखिए, आज हम लोग पुरातात्विक का जो भी क्वेश्चन है इसको बनाए। नेक्स्ट कल के क्लास में हम लोग पुरातत्व वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो डाउट होगा वो बताएंगे। एप्लीकेशन वाले लड़के आप लोग आज से एकदम मतलब कंटिन्यू चलेंगे। बाकी आप लोग को आज वाला क्लास कल दे देंगे। देखिए, एप्लीकेशन वालों को आपसे ज्यादा पता है, ब्रूस पता है उन सबको। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़िए बाबू। यहाँ नहीं याद होगा ना तो फिर कभी नहीं याद हो जाएगा आपको। फिर आप सीधी से सोचिए ना कि हमको घर पे नहीं पढ़ना है इसके बारे में। किसी कोई दिक्कत है? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए हैं? चलो, लड़की लोग को निकलने। एप्लीकेशन वाले हम लोग कल मिलते हैं। अभी एप्लीकेशन, ये सुनिए, एप्लीकेशन वाले लड़के आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है? एप्लीकेशन वाला कोई भी जो भी आपका पीडीएफ वगैरह है उस सारी समस्या को दूर कर देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, आप एप्लीकेशन वालों का सही है। सबको आशीर्वाद है, खुश रहे खुश रहे। लड़की से पैर नहीं पड़ती हैं सब। चलिए
ठीक है, पीडीएफ, हाँ एप्लीकेशन वालों को पीडीएफ जस्ट दे रहे हैं, बस थोड़ा सा रुक जाइए, हम आप लोग को पीडीएफ दे देते हैं, ठीक है। आवाज करो एप्लीकेशन वाले, अब कल मिलते हैं हम जब माइक बंद कर देना तो आप समझिए हमको एप्लीकेशन वालों से बात करना है, ठीक है। ओके, ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच आपको जस्ट हम कल अनाउंस कर देंगे, सब चीज उसके बारे में बता देंगे।